Good students, good morning to you all. हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एकदम आज शायद सेकंड क्लास में वॉइस चली गई थी थोड़ी देर देना, तो मुझे देखा अचानक इतने सारे, हाँ मतलब आप इतने सारे मिस कॉल पड़े थे, बहुत सारा था। हम्म। तो इसीलिए आज 18 है। चलिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वो तो है ही है। ये भी बात सही है, तो रोज ही होता है सर। गुड मॉर्निंग विकास, कल्पना, मंगल, चंद्रेश, रूपम, स्तुति, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, मंगल ने कहा मैंने ही किया था कॉल। अच्छा मंगल बेटा। हाँ चंद्रेश, क्लास स्टार्ट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान समझना। आज के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया था। एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन में लगभग ऑलमोस्ट सब हमने कंप्लीट कर दिया था। एल्डोल क्या है, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, इसके अलावा इटार, क्या तुम्हें याद है? इटार का इंटरमीडिएट क्या है? ओ सी आर ओ एस सी एल टू का। ये कॉन्फिडेंस पहले था क्या? नहीं, एक क्रैश कोर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, और दूसरे वाले में ओ सी एस थ्री का होल ट्वाइस। ठीक है ना? तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि अब एग्जाम में क्वेश्चन है तुरंत कर लोगे। और बेंजल्डिहाइड बनाने के हमने आपको कुछ मेथड्स बताए थे। इनमें मेथड्स कौन सा मेथड्स हो जाता है? पहला तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 3 मेथड, रिवीजन कर लो। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 3 मेथड, बस इसको करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ, बहुत ध्यान सुना, ये भी रिवीजन ही है पिछले क्लास का, चाहे तो हटा दे लेकिन नहीं, आपको थोड़ा याद हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं अपने आप को। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 3 मेथड, सुनो ध्यान से। कौन कौन सा मेथड? पहला मेथड क्या है बेटा बताओ? नंबर 1 पर ले लो, 2 मोल ऑफ Cl2H न्यू, 2 मोल ऑफ Cl2H न्यू एंड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। CHCl2 बोलो ना, और फिर 2H आएगा, पानी निकल जाएगा। वेरी गुड। दूसरा जो हमने आपके सामने लिखा, दैट इज CrO2Cl2, CrO2Cl2 in carbon disulfide and followed by hydrolysis. This reaction is called as इटार्ड रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तीसरा मेथड आपके सामने था CrO3 यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, Ac2O, एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉलोड बाई H3O प्लस यानी हाइड्रोलाइसिस एंड हीट। इन सारे मेथड से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा था, दैट इज क्या है बेटा बोलो? दिस इज द बेंजल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना सिखाया। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो बेंजीन से भी बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड था। बेंजीन से भी बेंजल्डिहाइड, मैं केवल यहाँ पे बता दे रहा हूं कौन कौन सा है, आप खुद जान जाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहला क्या है? गटरमैन कॉच रिएक्शन, ठीक ना? गटरमैन कॉच रिएक्शन। तो क्या उसमें लेते हैं बेटा बताओ? CO प्लस HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3CuCl. This is called as गटरमैन कॉच रिएक्शन। और एक और होता है, इसे बोलते हैं गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक ना? जिसमें हम लोग लेते हैं क्या? HCN प्लस HCl AlCl3, अरे बोलो ना,
एनहाइड्रस AlCl3। यहां पर भी दिस इज कॉल्ड एज गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अरे बोलो ना। इन सभी में ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है और ये एनसीईआरटी में। ये 4 रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में नहीं। तो ये तो समझ में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, 5 मेथड दे दें या 4 मेथड दे दें और पूछे किससे बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, किससे नहीं बना सकते हैं। हो गया ना काम। तो एक तरह से रिवीजन हो गया आपका बेहतरीन वाला एक पेज में। तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है बेटा। आपको डायरेक्ट यही पढ़ना है। इसमें आपको बताया जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे होता है, वो हमने आपको मैकेनिज्म नहीं बताया है, मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने, ठीक है ना। मैकेनिज्म डायरेक्ट आप किसकी बात करिए। आओ साहब चर्चा करेंगे। तो ये फिर से आपके सामने आते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 363। ध्यान सुनना। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड, बहुत ध्यान समझना बेटा, कुछ कंसेप्ट भी है। एसाइल क्लोराइड विथ डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है? R2CD। प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड। कैसे बनाते हैं डाई एल्काइल कैडमियम? कैडमियम क्लोराइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिस पर कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है। तो फॉर्मेशन किसका होता है बेटा? डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? डाई एल्काइल कैडमियम। अच्छा एक बात बताओ, यह एक तरह, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? दिस इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एंड R2CD क्या है? दिस इज आल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड बना हुआ है। तो क्या हम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो ये कैसे बन गया? अभी R जो था वो Mg के साथ था, Mg का साथ छोड़ के CD के साथ कैसे आ गया? कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगा। तो ड्राइविंग फोर्स ये है कि Mg और CD को अगर ध्यान से देखोगे तो डी ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक वाले होते हैं हाई फाई। क्या होते हैं? हाई फाई। हाई आयनिक पोटेंशियल रखते हैं, हाई फाई रहते हैं। और कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। क्या बॉन्ड बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बनाने की ज्यादा क्षमता किसकी होती है? हाई फाई वाले की। तो बताओ, आर मैग्नीशियम के बीच में और RCD के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? RCD के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसीलिए क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है कि ये RMG जब CdCl2 के साथ मिलता है तो R किसके साथ जुड़ जाता है? CD के साथ। और क्या बना लेता है बेटा? R2CD। दिस इज, अच्छा बताओ पहली बात। नंबर 2, RMGX और R2CD में R यानी कार्बन, कार्बन CD का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? कार्बन CD हाई फाई वाले स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। इतना याद रहेगा, बस क्वेश्चन हो गया। अब क्या होगा? R2CD ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और हमने आपको हमेशा बताया कि जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आए तो हमें देखना कैसे है? R- के रूप में देखना है। देखना कैसे है? R- के रूप में देखना है। और ये एसिड हैलाइड है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये करेगा अटैक, ये करेगा अटैक और Cl- निकल जाएगा खटैक। और किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या RCOR का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो, R आ गया तो RCOR किसका फॉर्मेशन हो गया? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब मेरी बात ध्यान समझना। हमने वापस से इसकी रिएक्शन कराई R2CD के साथ, वापस से R2CD के साथ रिएक्शन कराई तो बेटा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मेरी बात ध्यान समझना, नो रिएक्शन। लेकिन जब हम R-COR की रिएक्शन कराते हैं RMGX से, मेरी बात ध्यान सुनना, RMGX से एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H2O, तो बेटा यहां फॉर्मेशन हो जाता है R-CR। मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आपको। ये R- करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक, यहां क्या लग जाएगा? R, और यहां पे हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या लग जाएगा? OH। यानी किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया? जब हम कीटोन पर रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट की तो अल्कोहल बन जा रहा है, लेकिन जब कीटोन पर R2CD की रिएक्शन करा रहे हैं तो नो रिएक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यह ध्यान से सुनना। बताओ, मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूं किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? R2CD। कौन R- बाल्टी भर कर देगा और कौन चम्मच भर कर देगा? RMGX बाल्टी भर के R- देगा, बॉन्ड कैसा है? विद रिस्पेक्ट टू R2CD वीक है। और कौन चम्मच भर के R देगा? R2CD।
तो क्या इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, RMGS की R2CD? दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव। इतना रिएक्टिव है कि कीटोन पर रिएक्शन कर जाता है, बट इसकी रिएक्टिविटी कम है, कीटोन पर रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, हमको पूछो, जब ये चम्मच भर कर दे रहा है तो वो इसके साथ रिएक्शन कैसे कर जा रहा है? वो इसलिए कर जा रहा है क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि Cl के -I इफेक्ट के कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के आने से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। और यदि चम्मच भर क्या आ जाता है बेटा बताओ, R- आएगा, उससे भी क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। अरे बोलो ना। लेकिन जैसे कीटोन बनेगा, कीटोन बनने के कारण जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसके +I से कम नहीं होने लग जाएगा? बोलो, अरे बोलो ना बेटा, इसके +I से कम होने लग जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा? इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? बोलो। तो क्या ये ज्यादा रिएक्टिव कि ये ज्यादा रिएक्टिव? वो ज्यादा रिएक्टिव। तो ये भी मरियल, ये भी मरियल, कम रिएक्टिव। और ये भी चम्मच भर के, कह रहे चम्मच भर के है, आ जाओ रिएक्शन कर लो। वो कहता है तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, दोनों एक दूसरे को बोलते रह जाते हैं, तू मेरे पास रिएक्शन नहीं होता। लेकिन यहां पर अगर RMGS है तो बाल्टी भर के तुरंत उस पर क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमने ले लिया RMGX, अगर ले लिया हमने RMGX एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कोहल, और यहां पर होता है नो रिएक्शन। यानी ये कहने का मतलब कि अगर हमें एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना है, प्योर कीटोन बनाना है, प्योर कीटोन बनाना है, तो मेरी बात को ध्यान से बताना, क्या लोगे, R2CD लोगे कि RMGX लोगे? क्योंकि RMGX लोगे तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, एल्कोहल तक, इंप्योरिटीज आ जाएंगी। क्या जाएंगी, इंप्योरिटीज। तो क्या हम बता सकते हैं कि जो R2CD डाई एल्काइल कैडमियम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, R2CD है, क्या ये प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने का मेथड हो गया कि नहीं हो गया बेटा? प्योर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड बेटा कोई भी डी ब्लॉक ले सकते हो, R2ZL ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू अपनी एनसीईआरटी R2CD है, तो हमने केवल इसकी बात करी है। क्या मेरी बात क्लियर है? केवल 2 लाइन लिख कर लिख गया है, लेकिन बहुत सारी चीज में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? तो यहां से बताओ, यहां से R2CD के प्रयोग से क्या हम यहाँ पे प्योर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बोलो, प्योर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एल्कोहल लेंगे तो, वो RMGS लेंगे तो, चलो आइए साहब, अगला है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल कीटोन की बात कर रहे हैं, कीटोन, कीटोन बनाने का पहला मेथड हो गया, मेथड ऑफ कीटोन में पहला हो गया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, इसे एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड। नाउ द सेकंड इज फ्रॉम नाइट्राइल। बहुत ध्यान समझना, इसका मतलब, इसका भी तुम्हें, ये तो मतलब शायद मुझे बता भी चुका हूं मैं इसको, ये बता चुका हूं मैं आपको, अरे बता चुका हूं, पूछो कहां, जब हमने आपको ग्रिनार्ड एजेंट की रिएक्शन करवाई थी CO2 के साथ, SO2 के साथ, बताओ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, वही साइनाइड के साथ भी कराई थी, और की पॉइंट बताया था कि क्या करना है, R वाला पोर्शन लगा लो, इसको डबल बॉन्ड में चेंज कर लो, और उसमें बताया था प्रोपियोफिनॉन। बस यहाँ केवल आपको रिवीजन के लिए लेके आया हूं, इससे ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। इट इज ए सोर्स ऑफ C6H5-, इसने किया अटैक, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड है और बॉन्ड टूट जाएगा खटैक। तो बेटा ध्यान सुना, यहाँ C6H5 हो गया, बोलो ना बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है N- और MgBr+। इसके बाद कर दो हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से करो O लगा दो, यहाँ लग दो H2, ये ट्रिक से बता रहा हूँ बेटा, ये केवल ट्रिक से बता रहा हूँ। तो बेटा आपके सामने कीटोन बन गया कि नहीं बन गया बेटा? साइनाइड से ग्रिनार्ड एजेंट, याद हो जाना चाहिए, साइनाइड ग्रिनार्ड एजेंट, एल्काइल साइनाइड ग्रिनार्ड एजेंट कीटोन, एल्काइल साइनाइड ग्रिनार्ड एजेंट कीटोन। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमें डायरेक्ट जवाब देना है, कैसे देखना बेटा, क्या यहाँ CH3- आएगा कि नहीं आएगा? इसने किया अटैक, और जहां अटैक हो वहां लगाओ, और इसको किसमें चेंज कर दो, डबल बॉन्ड में। क्या बन गया कि नहीं बन गया? ये दोनों रिएक्शन हम वहां करवा चुके हैं, ये वापस से रिवीजन के लिए हम आपके सामने ले आए थे। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट इज LiLH4 is a source of H-। LiLH4, अच्छा LiLH4 लिखा हो या LiLH4 ईथर लिखा हो, LiLH4 is a source of H-, and H- is a strong base, and पानी उसके पास एसिडिक H होता है, एक्टिव H होता है। अगर H- पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस दे देगा। क्या दे देगा? H2 गैस, एसिड बेस रिएक्शन। इसीलिए LiLH4 को कभी भी पानी में स्टोर नहीं करते हैं, इसलिए सॉल्वेंट यूज क्या करते हैं? ईथर, क्योंकि इसके दद्दा स्टोर्ड इन ईथर, LiLH4 स्टोर्ड इन ईथर, दद्दा माने RMGX।
समझ में आया कि नहीं है बेटा? तो अगर खाली आपके सामने LiLH4 लिखा हो या LiLH4 ईथर लिखा हो, या इन सब का मतलब हमें क्या मानना है, LiLH4 ईथर एंड पानी। सर पानी तो ले लिया मैंने, ना 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 ना, पानी सेकंड स्टेप में लिया। दद्दा भी रिएक्शन करते हैं तो सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पहले स्टेप में पानी लोग दद्दा ही सुलट जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा, आरएच टाइप का एल्केन बन जाएगा। टिप टिप बरसा आरएच, आरएच ने रिएक्शन कराई, रिएक्शन करा के हमको जेरेविटनॉफ की याद दिलाई। अरे है ना? चलो बेटा ध्यान सुनना, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो वो हमने आपको याद करा दिया है। अब ध्यान सुनना, तो कुल मिलाकर इन सभी से क्या हम बोल सकते हैं बेटा कि क्या निकल के पिक्चर में आने वाला है? क्या H माइनस आएगा कि नहीं आएगा बेटा? क्या H माइनस आएगा कि नहीं आएगा? क्या H माइनस आएगा कि नहीं आएगा? और दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड, बॉन्ड को पोलराइज करो, इधर माइनस सोचो, इधर क्या सोचो प्लस। वो न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और आपके सामने जो तस्वीर बन के आती है, ऑक्सीजन पे माइनस लगाती है। अरे बोलो, O पर क्या आ गया? माइनस, और जहां पॉजिटिव आएगा वहां क्या जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ पानी, पानी यहाँ क्या लगा देगा? H। दिस इज द प्रोडक्ट। बन गया कि नहीं बन गया? और साहब इधर देखो ध्यान से, यहाँ LiLH4 इज ए सोर्स ऑफ H माइनस। तो बेटा ध्यान सुनना, सबसे पहले क्या करोगे बताओ? यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? O है, और यहाँ पे क्या आएगा? H माइनस, यहाँ आएगा प्लस पे, और आपकी D2 है, ऑडी आ जाएगा आप तो सीधे। आहा, समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द प्रोडक्ट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ बताना बेटा। मुझे लगता है हवा हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेगा बच्चा, बाण को ऐसे तोड़ेगा, यहाँ माइनस पॉजिटिव जोड़ेगा, दिस इज द सोर्स ऑफ H माइनस। तो बच्चा यहाँ O है, यहाँ क्या लगाएगा? H, यहाँ ऑडी। अरे बोलो ना सॉल्व, क्या जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ साहब तैयार हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ D माइनस। इसने किया यहाँ पर अटैक, तो ये भी क्या करेगा? यहाँ पर अटैक। यहाँ पर क्या लग गया? दिस इज द D लग गया, यहाँ O आया, पानी ने OH लगाया। अपन पढ़ नहीं रहे, अपन खेल रहे हैं। अरे बोलो ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार तुमने 15 दिन में इतना चेंज देख लिया, तो सोचो पूरा अगर सेशन होता तो तुम तो पूरा एकदम एकदम मतलब तुम्हारे रग रग में लबडब की जगह ओसी ओसी हो रहा होता, लबडब ओसी लबडब ओसी। अरे है ना? आओ साहब, चलिए अब जाके कंप्लीट हुआ क्या? एल्डिहाइड कीटोन वाली बात है। कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है। अब हमारा बात समझता समझता आगे बढ़ता। बहुत ध्यान समझना बेटा, समय कम है और चीजें हमने बहुत सारी एक्सप्लेन की और देखा है मैंने पूरा विथ एक्सप्लेनेशन। चाहते तो बोल सकते थे R2CD से बेटा याद कर लो, प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, खत्म, नो रीजन बताने का मतलब ही नहीं है, लेकिन मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, NSR इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इस रिएक्शन को बोलते हैं SNAE, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसे हम एसाइल सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? एसाइल सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ध्यान समझना, पहले तो ध्यान से समझो। यहाँ पे मैकेनिज्म लिखी हुई है समझाने के लिए। यहाँ आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का काम है एसिड बेस रिएक्शन, सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, फिर एडिशन ऑफ पोलर पाई बॉन्ड, एडिशन ऑफ पोलर पाई, फिर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, एंड दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पोलर पाई बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, और sp2 कार्बन चेंज टू sp3 कार्बन, दैट इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। O माइनस बना, और जानते हो एक अकेला O माइनस दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक सकता है एक्सेप्ट RH को छोड़कर। तो O माइनस आएगा, इस R को तो निकाल नहीं पाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या कर देगा? वह इस न्यूक्लियोफाइल को ही बाहर निकाल देगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल दिया तो रिएक्शन कहां चला गया? पीछे चला गया, बैकवर्ड चला गया। अरे भाई न्यूक्लियोफाइल लगा, लात मार के बाहर निकल गया, तो रिएक्शन पीछे चला गया कि नहीं चला गया? लेकिन अगर इसने लिविंग ग्रुप, Lg का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया, तो क्या आपके सामने प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? पहला स्टेप इसका क्या है? आरडीएस। आरडीएस में ध्यान सुनना, पोलर पाई बॉन्ड का टूटना है, सीओ बॉन्ड का टूटना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आरडीएस है। यहां एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ है क्या? अरे बोलो। और एलिमिनेशन ऑफ
लिविंग ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। एक न्यूक्लियोफाइल ने NU माइनस दूसरे न्यूक्लियोफाइल Lg माइनस को हटा दिया है, उसके जगह खुद आया है। किस प्रोसेस के द्वारा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पहले हुआ है एडिशन, फॉलोड बाय एलिमिनेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, दैट इज SNAE। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? दैट इज SNAE। चलो साहब आइए ध्यान सुनना। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कलर चेंज कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक ऐसा कोई साइंस का एग्जाम नहीं है जिस पर ये क्वेश्चन ना है। साइंस का बोला है मैंने, नीट नहीं बोला है, अरे मैंने IIT नहीं बोला है, अरे मैंने जेई मेंस नहीं बोला है, अरे मैं PCS के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं UPSC के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं BSc MSc के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया में जहां साइंस है वहां की बात कर रहा हूं। जहां जहां सिलेबस में हर जगह क्वेश्चन आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी फॉर SNA। और इसको हम हंसते हंसते पढ़ जाएंगे। कैसे पढ़ जाएंगे? हंसते हंसते पढ़ जाएंगे। समझ? जो दूसरों के लिए टफ वो अपने लिए आसान, जो दूसरों के लिए आसान वो अपने लिए सुपर आसान। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो अपन हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, पता भी नहीं चलेगा। रिएक्टिविटी फॉर SNA, हमको ये बात पता कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक sp2 कार्बन पे होता, तो इस sp2 कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा अटैक उतना फास्ट होगा कि नहीं होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा अटैक उतना फास्ट। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ना, और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का बढ़ना। इस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। तो रिएक्टिविटी फॉर SNAE प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन बढ़ाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से, और कम किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पहली बात। तो कभी भी एसिड डेरिवेटिव दिख जाए, कैसा दिख जाए, और हमें रिएक्टिविटी की बात हो तो सीधे देख लेना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। एसिड डेरिवेटिव में रिएक्टिविटी कैसे देखोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से कम होगा। हमारे सामने, अच्छा सुनो एक चीज और बताना चाहता हूं, इसे एसाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया? ये ग्रुप जो कहलाता है इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल। क्या बोलते हैं? तो क्या इस एसाइल ग्रुप पे लिविंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो गया है कि नहीं हो गया बेटा? बोलो बोलो। दिस इज कॉल्ड एज एसाइल सब्स्टिट्यूशन। एसाइल सब्स्टिट्यूशन। अब हम आगे डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, आगे डायरेक्ट हम लोग ये नहीं लिखें तो मैकेनिज्म हो गई। आगे डायरेक्ट क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक, Lg माइनस निकल गया खटाक, वो हमें पता बीच में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। और साहब ध्यान सुनना, तो रिएक्टिविटी फॉर SNAE पढ़ने जा रहे हैं जो कि NSR का ही एक पार्ट है। एसिड हेलाइड, एसाइल हेलाइड है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक एस्टर है, और कैसा है? एमाइड है। कार्बोक्सिलिक एस्टर और कैसा है? एमाइड है। अरे बोलो ना पक्का, ये थोड़ा हंस के दिखाओ यार, हंसो सब लोग। हो हा हा हा। ये थोड़ी ना हंसना है, जैसे मैं कहूं वैसे हंसना है, सब लोग को हंसना है, ठीक ना? पक्का? देखो, हा ई आ, फिर से हा ई आ, फिर से 2 बार बोलो। इसलिए हंसा दिया क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इसलिए हंसा दिया क्योंकि अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आओ ध्यान से, इसका एक्सप्लेनेशन है हमारे नेक्स्ट पेज पर। मैं लिखकर सब कुछ लेके आया हूं ताकि आपको कुछ भी ज्यादा से ज्यादा दिमाग इधर उधर ना लगाना पड़े। सेम क्वेश्चन लिखा है, एसिड हेलाइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर और एमाइड। तो सुनो ध्यान से बेटा, यहां पर बताएं हेलोजन। हेलोजन के बारे में कहानी सुनाई थी कि जब भी रिएक्टिविटी होगी -I से और प्रोडक्ट होगा +M से, तो जब भी हेलोजन आता है तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन डोमिनेंट होता है? -I, ये -I, ठीक है। -I से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अच्छा सुनो, यहां पे अगर बात करें तो क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर पिक्चर में आ चुका है कि नहीं आ चुका बेटा? ऑक्सीजन का लोन पेयर पिक्चर में आ चुका है। लोन पेयर पिक्चर आने से क्या शो करेगा? +M। लेकिन अच्छा वाला +M नहीं शो करेगा क्योंकि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, क्रॉस रेजोनेंस है इसमें। तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा लेकिन अच्छा वाला +M नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्यों रे? -I कारण। यहाँ पे क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? +M के कारण, +M के कारण। यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? ये
दिस इज ए प्लस एम। अच्छा यहाँ पे भी प्लस एम है, ये भी लोन पेयर वाला है, लेकिन ये उससे अच्छा प्लस एम है। क्यों रे? वो लॉयल नहीं है, ये लॉयल है, इसका एक ही डायरेक्शन में केवल झुकाव है, तो इसका प्लस एम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और प्लस एम ज्यादा होने से पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या कम होगा कि ज्यादा कम होगा? पहले की तुलना में, पहले की तुलना में बेटा ज्यादा कम होगा इसकी तुलना में। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो और इजीली डिलोकलाइज होता है। क्यों? क्योंकि वो लेस सीएन पर है। अरे बोलो ना, तो इसका प्लस एम इन सब में क्या है? सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम हो जाएगा। और हमें पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा वो केवल पॉजिटिव चार्ज को देखेगा। बताओ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कहाँ दिखाई दे रहा है? एक ही जगह बढ़ रहा है, एक ही जगह बढ़ रहा है, बाकी सब जगह क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इन सब में केवल एक ही जगह बढ़ रहा है, बाकी सब जगह कम हो रहा है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी R2CD इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन RTCD इसके साथ रिएक्शन कर रहा था, लेकिन कीटोन के साथ नहीं कर रहा था। इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब ध्यान समझना, तो अब कुल कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ और कम हो रहा है, यहाँ सबसे कम हो रहा है। तो क्या ऑर्डर यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? बोलो, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। अब सुना मेरी बात ध्यान से, यानी सबसे आगे कौन होगा? हेलाइड। सबसे आगे कौन होगा? हेलाइड। एसिड हेलाइड को क्या नाम दे दिया मैंने? हेलाइड। उसके बाद होगा एनहाइड्राइड। क्या हो गया बेटा? एनहाइड्राइड। उसके बाद होगा एस्टर, उसके बाद होगा एमाइड। हा ई आ आ, क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको हंसाया था, याद करो कि पहले हंस लो। हा ई आ, तो हा का मतलब क्या हो गया? पहले हेलाइड देन एनहाइड्राइड, याद भी करवा दिया। पहले हेलाइड देन एनहाइड्राइड, ई एस्टर, आ एमाइड। एमाइड, एमाइड बहुत पुअर बेस होता है, वहां पे भी बताया जाता है, तो मैं बोलता हूं उसकी तरफ देखना नहीं। एमाइड जहां दिखे सबसे पीछे कर दो, जहां दिखे सबसे पीछे कर दो। और यार रिएक्टिविटी में जहां दिखे सबसे पीछे कर दो। तो सबसे आगे कौन होगा? हेलाइड, एसिड हेलाइड। फिर कौन होगा? एनहाइड्राइड। फिर कौन होगा? एस्टर। फिर क्या होगा? एमाइड। क्या बोलोगे? एमाइड। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? दिस इज द ऑर्डर। ट्रिक है, आप चाहे जैसे भी देख सकते हो, मर्जी आपकी। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? वो वाला। कम रिएक्टिव कौन है? ये वाला। जो कम रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जो कम रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो इक्विलिब्रियम किधर जाना चाहेगा? इस तरफ या इस तरफ? एसिड हैलाइड की तरफ कि एमाइड की तरफ? यानी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ये रहती है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको एसिड हैलाइड से इधर वाली चीज बनाना है तो बना ले, जो राइट में है जो बनाना है बना ले, जो लेफ्ट में है वो आहा आहा। एसिड हैलाइड से एनहाइड्राइड बना ले, बना ले। एसिड हैलाइड से एस्टर बना ले, एसिड हैलाइड से एमाइड बना ले, बन जाएगा। एनहाइड्राइड से एस्टर बना ले, एनहाइड्राइड से एमाइड बना ले, एनहाइड्राइड से एसिड हैलाइड आहा आहा। एस्टर से एमाइड बना ले, एस्टर से एनहाइड्राइड आहा आहा, एस्टर से एसिड हैलाइड आहा आहा, और इससे आहा आहा। क्या समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कुल मिलाकर एक चीज समझ में आ रहा, इन पूरे साम्राज्य में एक ही ऐसा कंपाउंड है जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बाकी सब जगह कम हो रहा है। जैसे मैंने एक नाम दिया था किंग ऑफ SN2, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों भाई एक ही खानदान के हैं, खानदान ही किंग के रूप में आगे बढ़ता है। ये भी बता रहे हैं, कह रहा है हमारे पास भी हेलोजन, हमारे पास भी हेलोजन। ये छोटका भाई, ये बड़ा का भाई, दोनों में खाली अंतर CS2 का दिख रहा होगा आपको। ये बड़ा हो गया है CS2। अरे बोलो ना। तो कहने का मतलब है दिस इज, इसको नाम दिया है मैंने किंग ऑफ SNAE। SNAE का किंग कौन है? एसिड हैलाइड। और SN2 का किंग कौन है? अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड। कल अगर मैं आपसे पूछूं, कल आप अगर प्रश्न पूछने लग गए ना कि एसिड हैलाइड क्या तुम ज्यादा रिएक्टिव हो, तो तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि तुम कभी राजा से नहीं पूछ सकते कि तुम ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर तुमने प्रश्न पूछ लिया कि तुम ज्यादा रिएक्टिव हो, तो यानी तुम राजा पे शक कर रहे हो। समझ में आया? तो इसीलिए याद रखना, R2CD चम्मच भर के भी होता है ना, राजा के चरणों में चला जाता है, भैया हम रिएक्शन कर देंगे, आप राजा हो, किंग ऑफ SNAE हो आप। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये चीज याद रखना। तो अब आपके सामने क्या हम बड़े आसानी से इस ऑर्डर को ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। आओ साहब, जैसे हमारे सामने एस्टर है CH3MgBr, क्या है रे? दद्दा इज ए सोर्स ऑफ CH3 माइनस,
इसने किया अटैक, OCH3 निकल गया खटैक, ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं बेटा? और किसका फॉर्मेशन? कैसीटोन एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक और वो निकल गया खटैक। क्योंकि एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, यहां जब CH3 लगेगा तो यहाँ पे O- होगा कि नहीं होगा? O- CH3 को निकाल पाएगा? आहा, CH3 को निकाल पाएगा? आहा, क्या यही निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? अरे बोलो ना, क्योंकि RH कैसे ग्रुप होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। कैसे होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। आइए बेटा, क्या किंग ऑफ एसएनई आपके सामने है? क्या ये किंग ऑफ एसएनई आपके सामने है? बताओ क्या हमें करना है? क्या इससे सारे बना सकते हो? बताओ, क्या किंग पूरे साम्राज्य को बनाने के लिए कैपेबल होता है? ये हर चीज को बना लेगा, पूरे साम्राज्य को बना लेगा। बस न्यूक्लियोफाइल लाओ, Cl- को हटाओ। तो हुआ क्या? ध्यान सुना, एसिड हैलाइड किंग ऑफ एसएनई H2O अटैक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है? कितनी बार बता चुके तुमको? बताओ, यहां से Cl निकल जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा और एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। NaOH ले लो, अटैक OH- करेगा तो क्या OH लग जाएगा? किंतु परंतु लेकिन एसिड बना है, लेकिन मीडियम कैसा है? एल्कलाइन। और जब भी एल्कलाइन मीडियम हो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बना लेता है? सॉल्ट। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट। अगर तुम्हें वापस से एसिड बनाना है तो फिर इसमें क्या डालना पड़ेगा? H+, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन। एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, क्या कहलाता है? कितनी बार बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन। अगर एनायन से वापस से क्या बनाना है? न्यूट्रल बनाना है तो क्या बोले? दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन। अगर उसने NaOH लिखा केवल तो आंसर सॉल्ट पे ही जाएगा, एसिड सॉल्ट ही बनाना। समझ में आया? बिकॉज एसिड बनेगा बहुत ज्यादा एसिडिक होता है और एसिड बेस रिएक्शन करके वापस से क्या बना लेगा? सॉल्ट। फिर वापस से एसिड बनाना है तो यह बना ओ अच्छा CH3O- लिया, OCH3 ने किया अटैक, Cl निकला खटैक, किसका फॉर्मेशन हो गया? OCH3 लग गया, Cl को हटाया, OCH3 लगाया, एस्टर। यहां क्या लगेगा? एनायन क्या है? OCOCH3 है ना न्यूक्लियोफाइल, तो Cl को हटाओ, OCOCH3 लगाओ, किसका फॉर्मेशन हो गया? एनहाइड्राइड, NH3। अटैक NH3 करेगा, अटैक NH3 करेगा, H निकलेगा यहां से, Cl निकलेगा यहां से, और क्या जुड़ जाएगा बेटा? NH2। 1 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन हो। कितना आसान है रे, एसिड हैलाइड आ जाए, Cl को हटाओ, न्यूक्लियोफाइल को चिपकाओ, Cl को हटाओ, न्यूक्लियोफाइल को चिपकाओ। लेकिन अगर NaOH जैसा आ गया और एसिड बन रहा है तो सॉल्ट बनाओ। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब, आइए नेक्स्ट, स्कॉट-एंड-बाउमैन रिएक्शन। स्कॉट-एंड-बाउमैन रिएक्शन, इसको हम नाम देता है स्कूटर पर बाहुबली रिएक्शन। बताया था मैंने, कभी बताया था मैंने, स्कॉट-एंड-बाउमैन रिएक्शन। तो हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 12th में, इस समय आगे, तो हमारा एक पार्टनर था, तो हम उससे ही बोलते थे, बेटा वो बताना स्कूटर पर बाहुबली रिएक्शन। तब तो स्कूटर पर बाहुबली का मजाक करते थे। मुझे क्या पता चल गया कि आगे चल के यही हमारे केमिस्ट्री का श्रृंगार बन जाएगा और हमारे कंसेप्ट को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। समझे? ध्यान समझना। तो यह है क्या? एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां पे आने वाला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आने वाला है। एनिलीन, एनिलीन, और हमने लिया CH3COCl। हमको पता ये न्यूक्लियोफाइल है, हमको पता ये इलेक्ट्रोफाइल है, पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रो, किंग ऑफ एसएनई, किंग ऑफ एसएनई। अरे भैया, यहां तुमने NH3 की रिएक्शन कराया तो हम यहां NH3 जहां क्या ले लिए हैं? एनिलीन ले लिए हैं, PHNH2 ले लिए हैं, बस इतना ही तो फर्क है, बाकी रिएक्शन तो वही चल रहा है ना। ऐसे नहीं है तो क्या होगा बेटा? ध्यान सुनना, इसने किया अटैक, Cl- निकल गया खटैक, और यहां से क्या लेके जाएगा? H। HCl बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया? HCl। ये देखो HCl बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, बच क्या गया? बताओ बेटा, क्या लगा दे इस बेंजीन पे? क्या NH था? ये है, बहुत ध्यान समझना, बना के लाया हूं समय बचाने के लिए, आज ही बनाया सुबह इसको। NH, दिस इज द NH, and this is the COCH3. This compound is called as एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। बहुत ध्यान सुनना, संधि विच्छेद करते हैं और एसिटेनिलाइड का संधि विच्छेद करना सिखाते हैं हम आपको। एसिट एसिटाइल क्लोराइड से आया है, एसिट एसिटाइल क्लोराइड से आया है, एनिल एनिलीन से आया है, एनिल एनिलीन से आया है। और बच्चा ध्यान से सुनना, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप एमाइड का फॉर्मेशन होता है। आइड एमाइड से आया है, आइड एमाइड से आया है। यानी नाम भी ऐसे ही बनाए जाते हैं बहुत जगह,
एसिटिलाइड खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है कि हम एसिटाइल क्लोराइड और एनिलीन से बनने वाले एमाइड हैं, इसलिए हमें कहता जाता है एसिटिलाइड। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है? दिस इज द एसिटिलाइड। अब बहुत ध्यान समझना, उसी तरह से हम यहां भी बात कर सकते हैं। पीएच बताओ क्या होगा, इसने किया अटैक, Cl माइनस निकला खटैक, यहां से H यहां से Cl, क्या हो गया, अलग हो गया HCl। और बेटा आपके सामने जो फॉर्मेशन हो गया, दिस इज द NHCOCH3। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। क्या कहलाते हैं? एसिटाइलेशन। CH3CO का जुड़ना कहलाता है एसिटाइलेशन। लेकिन पीएच, अच्छा बोला वही है, लिख भले गया है तो तुम समझ जा रहे हो। दिस इज द मिसप्रिंट, एनसीईआरटी मिसप्रिंट चलते हैं तो यहाँ भी तो चल ही सकता है। तो ये बोला तो ही ना, PHCO, तो इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन। तो एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन इज कॉल्ड स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBR बोलेगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBR बोलेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलिए साहब अब ध्यान समझना, ये हमने किसके बारे में चर्चा कर दी? एनिलीन की। ऐसी चर्चा किस पे करा जा सकता है बेटा? फिनॉल पे। कैसे किया जा सकता है? फिनॉल पे। दिस इज द एनिलीन, और हम ऐसी चर्चा कर सकते हैं फिनॉल पे, लाइक अगर हमने इस एनिलीन की जगह लिया होता फिनॉल, अगर इस एनिलीन की जगह हमने लिया होता फिनॉल, दिस इज द फिनॉल, तो बेटा कुछ नहीं करना है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनाओगे? बताओ अगर फिनॉल लेते तो क्या बनाते? तो क्या यहाँ पे पीएच लिखते कि नहीं लेते? PHO, H निकल गया कि नहीं निकल गया? दिस इज द COCH3। बोलो ना, यहां क्या बनाते बताओ? PHO CO, बताओ ना। और आगे क्या लगा देता बेटा? यहाँ दिस इज द पीएच। बोलो ना, दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या बन गया बेटा? क्या ये आपको एस्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्या आपको एस्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी फिनॉल से एस्टर का बनना और एनिलीन से एमाइड का बनना। समझ में आया? स्कॉटन-बाउमन रिएक्शन, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। याद करो याद करो याद करो, जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि एनिलीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव, चाहे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो चाहे पोलर सॉल्वेंट हो, 2,4 का 6 हो जाता था, 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन। उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम यही रिएक्शन करवाते थे, एसिटाइलेशन। समझ में आया? जब जब एनिलीन को दिक्कत आएगा, जब जब एनिलीन को दिक्कत आएगा, स्कूटर पर बाहुबली चला आएगा उसकी हेल्प करने, दैट इज एसिटाइलेशन। या जब जब एनिलीन को दिक्कत आएगा, स्कूटर पर बाहुबली चलने आएगा और एमाइड का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आया? तो ये चीजें हमने वहां पे बताई थी। चलिए साहब, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, व्हाट इज द रोल ऑफ पैराडिन इन दिस रिएक्शन? व्हाट इज द पैराडिन रिएक्शन? पैराडिन क्या है? बेस। और HCl क्या है? एसिड। क्या HCl प्रोडक्ट साइड में रिलीज हो रहा है? अगर ये HCl को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होगा? एंड रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लीचेटलियर प्रिंसिपल। देख ले भैया, रोल ऑफ पैराडिन, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 338, सब लोग की ध्यान बोर्ड पर होनी चाहिए। देख लो, द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड is carried out in the presence of a base, nitrogenous base. One of the example is pyridine. So as to neutralize HCl, which is formed during the reaction, it shifts the equilibrium to the right hand side. The introduction of acetyl group in alcohol or phenol is known as acetylation. And dear students, हमने आपको टेलीग्राम पर एडिटेड एल्कोहल फिनॉल ईथर एंड हेलो एल्केन हेलोरिन के एनसीईआरटी दिए हैं, एडिटेड बाय एसिड सर। उसमें मैंने इसी पेज के जस्ट बाद असर्शन रीजन बनाया है। क्या बनाया? स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन असर्शन रीजन बनाया, जहां इस पे मैंने क्वेश्चन बनाया। देखना, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बनाकर उसमें ऐड कर रखा है। आप लोगों को मिला है कि नहीं वो एडिटेड पीडीएफ? कितने को लोगों नहीं मिला? ईमानदारी से हाथ उठाओ। आज मैं वापस से टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, रीशेयर कर दूंगा। आप लोग देखना, एग्जामिनेशन के लिए उसको आप देखोगे तो मैंने एक एक लाइन को उसमें से निकाल निकाल के जो क्वेश्चंस बन सकता है वो सब हमने उसमें ऐड कर दिया है, उसी एनसीईआरटी के ही पेज में ऐड किया है। समझ में आया? वो आपकी बड़ी हेल्प करेगा। मैं वापस से आज रीशेयर कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको ट्यून रखना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। आओ साहब, एस्ट्रिफिकेशन। मैं यहाँ पे 30 सेकेंड या 1 मिनट का ब्रेक लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एस्ट्रिफिकेशन। और सुनो बेटा, हाउ आर यू? हाँ, क्या बात है।
कल से डॉक्टर पीके सर आएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड चलिए चलिए चलिए, ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो रहा है? जवाब देना बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर, जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड हो रहा था, मैं बार बार नहीं बोल रहा था, वापस। एस्ट्रिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज्ड SNAE। एक दिन की बात है, मेरी बात ध्यान सुनना। बच्चों ने सोचा कि एसिड सर को अल्कोहल तो पसंद है नहीं, एसिड सर को अल्कोहल तो पसंद है नहीं, ये हमेशा अपना क्या है, अपना बोतल लेके आते हैं घर से जिसमें खुद पानी होता है, किसी पे विश्वास नहीं रखते कौन क्या मिलाकर दे दे, वो तो हम आ जाइए भी ये देखो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा एसिड सर को तो अल्कोहल पसंद नहीं, लेकिन बच्चों ने आज कह दिया कि नहीं साहब, आज तो हम एसिड सर को अल्कोहल पिला कर रहे हैं। अब हुआ क्या, बहुत प्रयास किया लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ, बिकॉज एसिड को अल्कोहल पसंद नहीं है, नहीं है भाई। हाँ, एसिड को बेस पसंद है, अल्कोहल पसंद नहीं है लेकिन भाई बच्चे भी हैं, बाल हट लगा रखा, बाल हट बहुत बड़ा हट माना गया है, बड़े बड़े हट से बड़ा बाल हट। आज तो पिला के रहेंगे, चाहे एसिड सर को बेहोश करना पड़ जाए, बेहोश करके पाइपलाइन मुंह में डाल देंगे, लेकिन हाँ अल्कोहल पिला के रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एसिड सर अपने होश में नहीं पीने वाले अल्कोहल, इनको बेहोश किया जाए, इनको हिप्नोटाइज किया जाए। हिप्नोटाइज करने का मतलब ये एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन नहीं हो सकता, कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाए। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, H फॉर हिप्नोटाइज, H फॉर H प्लस कैटलिस्ट का यूज किया जाए। जैसे कैटलिस्ट दिया जाता है, आज एसिड सर होश में नहीं है, आज एसिड सर होश नहीं है, उनको तुमने अल्कोहल पिला दिया लेकिन होश में नहीं पिलाया, उनको पहले हिप्नोटाइज कर दिया, आज उनको बेहोश किया। अब जब वो आते हैं होश में तो आज वो होश में नहीं है। आज जैसे एसिड सर की एक आदत थी कि वो H प्लस दे दिया करते थे, H प्लस दे दिया करते थे एसिड से, लेकिन चूंकि आज होश में नहीं है तो आज पहली बार उनसे वो गलती हो जाएगी कि H प्लस ना दे के OH दे बैठेंगे। क्या दे बैठेंगे? OH दे बैठे, बिकॉज एसिड होश में नहीं है। दिस इज द एस्ट्रिफिकेशन। खत्म, खत्म। अब समझाने जा रहा हूं, ये मैंने मैकेनिज्म नहीं समझाई, लेकिन मैकेनिज्म के चलते मैंने ऐसी चीज बता दी जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हुआ, नो रिएक्शन। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 337 एंड 381, अल्कोहल फिनॉल ईथर 337 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव 381 में यहां दे रखा है, जाके देखना। तो लोगों ने क्या किया, कैटलिस्ट डाल दिया, H प्लस कैटलिस्ट, या कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, या ड्राई HCl ले लिया, HCl गैस ले लिया, हीट। एसिड क्या देना चाहिए, पानी निकालने के लिए क्या निकलना चाहिए, यहां से H, यहां से OH जाना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि आज एसिड होश में
नहीं है, तो आज H की जगह क्या दे बैठेगा, OH दे बैठेगा, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। बहुत ध्यान समझना, अगर आइसोटॉपिक नहीं है ना, तो तुम यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, यहां से H निकालो, वहां से OH निकालो, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आइसोटॉपिक है भैया, तब जहां से H निकलना वहीं से निकलेगा, जहां OH निकलना वहीं निकलेगा। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज RCO, RCO। आगे क्या लिख दें, O18 वाला, और यहाँ क्या जाएगा R डैश, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पानी, पानी यहाँ जाएगा, पानी यहाँ क्या 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 जाएगा, पानी। लेकिन एक बात और जान लेना, अगर कभी किसी ने अल्कोहल लिया हो ना, तो उसके पास खड़े नहीं हो सकते तुम ठीक से। जिसकी आदत है उसकी बात अलग कर रहे हैं भाई, जिसकी आदत है उसकी बात अलग है, लेकिन जो नहीं अल्कोहल पसंद करता है, अगर उस आसपास कहीं अल्कोहलिक बंदा दिख जाए ना, तो एकदम अजीब सी स्मेल आती है, एकदम एकदम बैड स्मेलिंग। लेकिन भाई ठीक है, वो उस बंदे ने लिया था, लेकिन आज किसने लिया है, एसिड ने। तो आज वो बैड स्मेलिंग नहीं आएगी, आज फ्रूटी स्मेलिंग आएगी, फ्रूटी स्मेल। यानी ये जो एस्टर बनता है, बहुत ध्यान सुनना, ये जो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर ये कैसा होता है, दिस इज द फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, फूलों फलों की सुगंध, आहा फ्रूटी स्मेल। और जब कभी कलर आता है या कलर जाता है, गुड़गुड़ करता है, स्मेल आता है, पीओसी कहलाता है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, इतने में ही है। एंड इसे पर बोलते हैं फिशर स्टेरिफिकेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, फिशर स्टेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या अगले क्वेश्चन का जवाब दे दोगे? क्रैश कोर्स के हिसाब से हमने बहुत बोल दिया, आई ध्यान से बताओ क्या करोगे, क्या डायरेक्ट जवाब देने के लिए तैयार हो? क्या बताओ, यहाँ से कहा जाओगा, क्योंकि आज एसिड होश में, और यहां से जा जाएगा H। अब क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड CH3 CO C2H5। यहाँ क्या हो जाएगा, एथीन, और यहाँ क्या जाएगा पानी। बच्चा कहेगा सर ठीक है, आपने बड़ी आसानी से बता दिया, एसिड होश में नहीं, एसिड होश में नहीं है, लेकिन कोई रीजन तो होगा कि OH ही क्यों दे रहा है ये। उनका रीजन है, रीजन है, रीजन अगले पेज पर है, ये एनसीईआरटी उठाला है तुम्हारे लिए 382 पर। ध्यान सुनो क्या लिखा हुआ है, द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, SNAE रिएक्शन है, लेकिन कौन सा SNAE रिएक्शन है, दिस इज द एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड SNAE रिएक्शन है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं। Protonation of the carbonyl oxygen activate the carbonyl group towards nucleophilic addition of the alcohol. Proton transfer is the tetrahedral intermediate converts the hydroxyl group into OH2 group, which being a better leaving group, OH2 plus group, which being a better leaving group is eliminated as a neutral water molecule. The protonated esters who form finally lose a proton to give the ester. सब उसने 4-5 लाइन में खत्म कर दिया। और ध्यान समझना, मैं चाहता हूं कि चूंकि एनसीईआरटी में है तो एक बार बोलूं, मैं चाहता तो इसको हटा भी सकता था, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान सुना, सबसे पहले क्या H+, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ये हो गया, यानी स्टेबल CO से क्या बन गया, अनस्टेबल CO, अनस्टेबल CO, क्योंकि हम इस पर अटैक किससे कराने जा रहे हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो एसिडिक मीडियम लेना जरूरी है, बता चुके हम आपको। ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूट जाएगा खटैक। बोलो क्या OH, ये जो बॉन्ड टूट गया बेटा, तो क्या ये न्यूट्रल OH हो गया कि नहीं हो गया, और ये ROH पे क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव आएगा, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। यानी sp2 कार्बन, यहां से देखना बेटा, ये sp2 कार्बन किसमें चेंज हो गया बेटा, बताओ, यहाँ पर sp3 कार्बन में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, देखोगे कौन जवाब दे पाता है। अब क्या होगा, यहां से H+ निकलेगा, यहां से H+ निकलेगा, अपने को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। दूसरा तरीका है कि ये ROH जुड़ा है ना, यही ROH निकल जाए, क्योंकि ये भी तो लिविंग ग्रुप है, अरे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी लिविंग ग्रुप है ना, तो जब ये निकल जाएगा तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, पीछे, लगा निकला, लगा निकला, पूरा का पूरा रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल, पूरा पूरा रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। अब सुनो ध्यान से, लेकिन मान लो इसको नहीं निकाल रहे हैं, H+ को निकाल रहे हैं, तो अब ये H+ निकल के, बहुत ध्यान समझना, यहां पे भी OH है, यहां पे भी OH है, बहुत बड़ी बात करने जाने, सुनना, यहां पर भी OH है, यहां पे भी OH है,
किसी को भी प्रोटोनेट कर सकता है, किसी को भी। इसको प्रोटोनेट करेगा तो OH2 प्लस बनाएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा तो भी OH2 प्लस बनाएगा। एनसीईआरटी ने किसको किया है? इसको प्रोटोनेट किया, इसलिए इसका लोन पेयर दिखा दिया है। उन्होंने क्या कर दिया? इसका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करते क्या, लिविंग ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? और लिविंग ग्रुप बनते ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल गया, बोलो। और बाहर निकलते यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बैक बॉन्डिंग। और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां से H+ निकल जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया? एस्टर। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एस्टर। अब मेरे प्रश्न का जवाब देना। प्रोटोनेशन इसका हुआ तो ये निकला, तो अगर प्रोटोनेशन इसका होता तो ये निकल जाता ना। अरे बोलो ना, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? एकदम देख क्या रहे हो, बताओ। समझने वाली बात ही नहीं है कुछ इसमें। इतना तो समझ में आ गया ना बेटा कि इस चार्ज पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H+ रिलीज देगा न्यूट्रल होने के लिए। अब H+ बताओ इस OH के पास जाए कि उस OH के पास जाए? किसी के पास जा सकता है भाई, इसमें नीचे दिखाया है। उससे क्या पता वो भी OH है और ये भी OH है? अरे है ना, वो तो एनसीईआरटी ने इस वाले को दिखाया है तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। तुम इसको प्रोटोनेट कर दो, तुम इसको प्रोटोनेट कर दो तो इधर वाले को बाहर निकाल देना, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। बात तो वही है ना? अरे बोलो ना, ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान समझ। पहले एक चीज समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। पहले तो चीज ये है, बहुत ध्यान समझना भी मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। क्या ये OH ये वाला OH है? बहुत ध्यान समझना। ये जो OH है, क्या ये यही OH है? क्या ये वाला OH आपका यही वाला OH है? अरे बोलो, ये तो बॉन्ड टूट के न्यूट्रल हो गया उधर। क्या यही वाला OH आपका ये बन के आया है? और क्या यही आपका यहां पे आया है कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर 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 ये OH किस फॉर्म में बाहर निकलता है? लिविंग ग्रुप के रूप में। इसलिए बोलता भी है कि क्या हो जाता है? OH2 प्लस विच वी के बेटर लिविंग ग्रुप इज एलिमिनेटेड एज ए न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ऐसे हवा में क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने थोड़ी देर पहले आपको, पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं। हमने आइसोटोपिक किसे कर दिया? आपने ये प्रोडक्ट बना दिया। बहुत ध्यान समझना, ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसने मेरी बात को बड़े ध्यान समझा होगा। इस बार मैंने आइसोटोपिक किसे कर दिया? इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको हटा दिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 18 किस में जाएगा? 18 किस में जाएगा? समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? क्योंकि ये किस फॉर्म में निकलेगा? समझ में आया? तो यहां से क्या जाएगा? इसे ये 18 क्या ना, एसिड क्या देता है? यहां से OH जाएगा, और यही आइसोटोपिक कर रखा है मैंने, तो OH यहां से H यहां, तो 18 कहां जाएगा? क्लियर हो गया? नहीं साहब, दोनों जगह जा सकता है। अब समझना मेरी बात को, यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। ये मैंने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया, क्रैश कोर्स में तुमने फुल कोर्स का मजा ले लिया आज। ध्यान सुना कैसे, मैं इसी में बता रहा हूं, फिर हटा दूंगा। मैंने इसको 18 किया, बहुत ध्यान समझना बेटा। हमने इसको 18 किया तो ये 18 हुआ, तो ये भी 18 है। बहुत ध्यान समझना, ये भी क्या है? 18 है, तो ये भी क्या है? 18 है। सर मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैं भी तो वही कह रहा हूं। हाँ समझ में आ गया, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि यहीं से निकलेगा। हमने कहा ये तो तब निकलेगा, यहां से H+ निकल रहा है, यहां से H+ निकलने के अगर उसने नीचे वाले OH को प्रोटोनेट कर दिया तो वो पानी के रूप में निकलेगा, 18 वाला। लेकिन अगर इसने ऊपर वाले को प्रोटोनेट कर दिया तो फिर वो 18 पानी में नहीं जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया? और बिना मैकेनिज्म से समझ में, इसलिए मैंने वहां पे क्या दिया था? जोर दिया था आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो जनरली आइसोटोपिक पूछेगा तो वही पूछेगा जहां पे हमने कराया है, यही आइसोटोपिक पूछेगा एल्कोहल में ही। क्लियर हो गया? चलो साहब आगे ध्यान सुनो। नाउ रिएक्टिविटी फॉर एस्टरिफिकेशन। अच्छा बताओ, एसिड एल्कोहल भिड़ते हैं कि नहीं भिड़ते हैं? भिड़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, भिड़ेंगे तो एस्टर बन रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस चाहे इसमें बढ़ाओ, स्टेरिक हिंड्रेंस चाहे इसमें बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, अब हमें क्या पता, हमको कैसे पता चलेगा कि केवल एसिड के स्टेरिक हिंड्रेंस से चेंज हो रहा है, या केवल एल्कोहल के स्टेरिक हिंड्रेंस से चेंज हो रहा है, या दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आएगा?
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। भाई दोनों को चेंज करोगे तो हमें क्या पता किसका स्टेरिक हिंडेंस लग रहा है। एक को चेंज मत करो, दूसरे को चेंज करो। अगर इफेक्ट दिख गया तो यस इसके कारण है, इसको कांस्टेंट रखो, इसको चेंज करो, इसके कारण भी चेंज, तो यानी दोनों का स्टेरिक हिंडेंस पिक्चर में है। तो हमने देखा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इफ एसिड इज सेम, एसिड कांस्टेंट कर दिया, तो देखा बेटा कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंडेंस बढ़ रहा था वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, कम, यानी अल्कोहल का स्टेरिक हिंडेंस पिक्चर में है। फिर हमने कहा एसिड से चेक कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एसिड इफ अल्कोहल इज सेम, तब भी देखा कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंडेंस बढ़ रहा था, एल्काइल वाले पार्ट में स्टेरिक हिंडेंस बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यानी चाहे एसिड का चाहे अल्कोहल का, किसी में भी स्टेरिक हिंडेंस बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी फॉर एस्टरिफिकेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का SNAE रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड SNAE रिएक्शन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो साहब आइए ध्यान से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब सुना ध्यान से, इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, यहां से अगर ऐसे चल रहे हो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, बट उल्टा चलोगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर बना, एसिडिक मीडियम डाला, प्रोटोनेशन हुआ, पानी ने वापस से अटैक कर दिया, पानी ने वापस से अटैक कर दिया, ये बनेगा बेटा, बोलो ना, यहां से H+ निकल गया, इसको प्रोटोनेट कर दिया, एल्कोहल बाहर निकल गया, ये बन गया, यहां से H+ निकल गया, ये बन गया। यानी ऐसे चलते हो आगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दैट इज एस्टरिफिकेशन, और उल्टा चलोगे दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अगर एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो। मेरी बात क्लियर हो गई है? लेकिन कुल मिलाकर हमको एक चीज पता है, पूछो क्या पता है, पूछो पहले क्या पता है। पता ये है, जो आपको भी पता है, कि ये वाला जो पोर्शन निकल के आता है, ये पोर्शन आता है C2H5OH से, और ये वाला पोर्शन जो आपके सामने निकल के आता है, ये वाला पोर्शन जो आपके सामने निकल के आ रहा है, ये कहां से आ रहा है बेटा बताओ, ये आपका आ रहा है दैट इज CH3COOH से। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बेटा, बोलो ना, कह दो ना, मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, अरे है ना। चलो साहब, तो यानी अब कुल मिलाकर हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे इस चीज को। ट्रिक क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हमको पता है कि ये वाला पोर्शन किससे आता है, अल्कोहल से, ये वाला किससे आता है, एसिड से, तो बॉन्ड को तोड़ देंगे, इधर बना देंगे एसिड, इधर क्या बना देंगे, अल्कोहल। अरे बोलो ना, हाइड्रोलिसिस है तो इधर क्या बन जाएगा, CH3COOH, और ये ऑक्सीजन किस पे पास चला जाएगा, अल्कोहल के पास। बोलो ना, अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे, सर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो बीच में एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एसिड बेस करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट, salt, and this process is called as saponification, that is soap formation, that is alkaline hydrolysis of ester is called, दुनिया के सारे एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या कहलाता है, सैपोनिफिकेशन। वैसे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ अब हट चुका है आपके सिलेबस से, नहीं तो हम लोग डिटर्जेंट और सबके बारे में अच्छी चर्चा करते, अच्छी चर्चा करते, एनायनिक डिटर्जेंट, केटानिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, इन सब की चर्चा करी जाती, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है। यहां तक समझ में आ गया, देख लो बेटा, कहीं भी क्रैश कोर्स नहीं लग रहा होगा आपको। और साहब सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ये सैलिसिलिक एसिड है अपना, और वो वही वाली रिएक्शन है, सबसे ध्यान समझना, ये एसिटाइल क्लोराइड है या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं, पैराडिन का रोल हम समझा चुके हैं, एब्जॉर्ब, HCl, एसिड पार्ट। तो यहां पे क्या होगा, अच्छा की पॉइंट सुनो, की पॉइंट सुनो, क्या अभी हमने फिनॉल किसके साथ रिएक्शन पढ़ी थी कि नहीं, इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, तो क्या फिनॉल किसके साथ रिएक्शन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अरे बताओ, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, स्कूटर पर बाहुबली रिएक्शन, जहां एनिलीन थी वहां क्या कर दिया था हमने, फिनॉल। तो यहां पर बात को समझने का प्रयास करिएगा बेटा, बात को समझने का प्रयास करिएगा, यहां से सिंपल से क्या होगा बेटा, इधर देखो, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसने किया अटैक और ये निकल गया खटैक, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। यहां से चला जाएगा H, यहां चला जाएगा Cl, तो आप बताओ क्या बेटा, कि आपके सामने O के साथ COCH3 लग गया कि नहीं लग गया, दिस इज कॉल्ड एज क्या, एस्प्रिन। सैलिसिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कहलाती है तो बनाता है एस्प्रिन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक रूप में यूज होता है। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, पेन को कम करता है, और एंटीपायरेटिक मतलब टेम्परेचर को कम करता है, रिड्यूस करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, मेरी बात ध्यान समझने प्रयास करना। वैसे की पॉइंट याद करने का, यहाँ जानबूझकर मैंने दो चीजें नहीं लिखी हैं, हटा दी हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, जो कि मैंने मेन कॉपी में बताया है। एक है सेलॉल, फिनाइल सैलिसिलेट, और एक है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन।
मिथाइल सैलिसिलेट, वो मैंने यहां से हटाया। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान समझना, की पॉइंट याद करने के समय कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि COH के साथ इसको लगावें कि OH के साथ इसको लगावें। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बहुत आसान तरीका है, रटना नहीं है। क्या इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है? पोलर पाई बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है? हाँ। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन उसके पास पोलर पाई बॉन्ड नहीं हो, क्या? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ नहीं भिड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ भिड़ेगा, इसलिए ये किसके साथ भिड़ेगा? OH के साथ भिड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रटने की जरूरत ही नहीं है। या फिर बोल दो एसिड डेरिवेटिव को एल्कोहल से भिड़ाओ, मतलब हाइड्रोक्सी से भिड़ाओ, एसिड डेरिवेटिव को हाइड्रोक्सी से भिड़ाओ। इधर आओ। एस्पिरिन possesses analgesic and anti-inflammatory and antipyretic property. एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ठीक है ना? अब सुना ध्यान से, वही वाला है, हमने आपके सामने लिख दिया है, सैलिसिलिक एसिड। AC2O का मतलब क्या हो गया? दिस इज द AC2O, दिस इज द AC2O, ये है AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड H+ क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। यहां से क्या मिलेगा हमको? क्या CH3CO मिल जाएगा? अरे बोलो ना यार, ऐसे ना मुझे तुम देखो। CH3CO O CO CH3, दिस एसिटिक एनहाइड, ये निकलेगा और CH3CO ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। समझ में आया बेटा? बोलो। चलो साहब, इसने किया अटैक और वो निकल गया खटैक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इधर देखो CH3COH बन गया, ये वाला पोर्शन, और SH के साथ बाहर निकल गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 338 पेज दे रखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, याद रखना। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, NCERT पेज नंबर 383 पर दे रखा है, ध्यान सुनना। हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर हेलोजिनेशन कराना है तो इस रिएक्शन को यूज करते हैं। होता क्या, ध्यान सुना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बगल वाला कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। जब इसकी रिएक्शन H2 रेड फास्फोरस के साथ कराई जाती है, H2 रेड फास्फोरस के साथ कराई जाती है, मेरी बात ध्यान समझना, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो अल्फा हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या लगा देना? हेलोजन, यानी अल्फा क्लोरो अल्फा ब्रोमो, दैट इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल रोल बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन है बहुत आसान। करना क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है तो उसको हटाओ, हेलोजन लगाओ। तो मतलब हम बात करें, फॉर्मिक एसिड HBZ रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देगा भैया? फॉर्मिक एसिड बाद अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता, HCOH के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता। तो इसेंशियल कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल रोल है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने क्या लगा दिया? हेलोजन। और हेलोजन आने से फायदा क्या होता है जानते हो? हाइड्रोजन एक पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन हेलोजन लगाते क्या गुड लिविंग ग्रुप हो गया। और गुड लिविंग ग्रुप बनते ही क्या यहां से हम इसको हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? अगर हमने हेलोजन की जगह, अगर हमने हेलोजन की जगह, बेटा ध्यान सुनना, अगर हमने हेलोजन की जगह CH3 लगा दिया या R लगा दिया, ध्यान सुनो, कुछ भी हो, सॉरी, हेलोजन की जगह NH2 लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो क्या ये आपके सामने अल्फा अमाइनो एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड, ये स्टार है। और अगर R इज इक्वल टू CH3 है तो दैट अमाइनो एसिड कॉल्ड एज एलानिन, दैट्स कॉल्ड एज एलानिन। अरे बोलो ना बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, R इज इक्वल टू एलानिन, मैं एक छोटा सा मजाक करने जा रहा हूं। इफ R इज इक्वल टू, मैं ऐसे बना रहा हूं, डायरेक्ट बना ही देता हूं, थोड़ा सा बेटा मैं यहाँ पे समय ले रहा हूं, मैं लास्ट में समय को यूटिलाइज करूंगा, समझ जाना तुम। ये है H2N, ये है CH, और ये है हमारे सामने COOH। तो यहां लगा दिया हमने Me, यानी CH3, एलेनिन, H2N CH COOH। अच्छा मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दे रहा हूं ताकि समय कम लगे। यहां पर जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कौन सा है? आइसोप्रोपाइल, बोलो ना। फिर हमने लगा दिया H2N CH H COOH, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज कॉल्ड एज क्या? दिस इज कॉल्ड एज अलादीन। नहीं रे, अलादीन कौन बोल रहा है? वैसे अलादीन अपने माँ के साथ रहता था। किसके साथ रहता था? माँ, माँ के साथ रहता था। अलादीन चिराग के साथ नहीं रहता था, वो बाद में आया था, माँ के साथ रहता था। अलादीन एंड उसकी माँ। तो मिथाइल का मतलब है माँ, मिथाइल का नाम क्या दे दिया है? माँ। मैंने मिथाइल को माँ के नाम से देखा है।
तो जिसके पास माँ है वो अलादीन है, अमीनो एसिड अलानीन है। अरे बोलो ना समझ में आया कि नहीं आया? चुप रहो तुम, ठीक है ना, जिस समझे चुप रहो। इसका नाम बताओ क्या है? कहा चुप रहो, तुम तो जरूर बोल दोगे बीच में। बोला चुप रहो तो बोलोगे नहीं। अब बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा अमीनो एसिड है ये? कौन सा नहीं, ये कौन सा अमीनो एसिड है? कितने लोग को याद है? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, क्या चीज है ये? नहीं याद आ रहा है? तो सुनो बेटा, ध्यान सुनो, इन्होंने सही बोला था। ये खुद चीख चीख करता है, तो तुम पहले से कॉन्स्पिरेसी दूर कर दो, पढ़ाने का मजा क्या है? तो ये खुद चीख चीख कर चिल्ला रहा है, तेरा ध्यान किधर है? वी फॉर वैलिन इधर है, इसलिए मैंने वी बनाया, वी फॉर। तो हाँ यस, तो कभी आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसा दिखता है? वी, दो अमीनो एसिड तुम्हें अपने आप याद हो गए। मां से एलालिन, वी से वैलिन, एमी से एलालिन, अरे बोलो ना। और ये तो अपना क्या है? दिस इज योर ग्लाइसिन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लो, मजाक मजाक में तुम क्या क्या सीख रहे हो? पढ़ाना क्या था, पढ़ा क्या रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो अमीनो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बायोमॉलिक्यूल अभी हम वो शॉर्ट देख लेना। अब मैं आपको वो डेट बता दूंगा, मुझे याद करके आज पूछ लेना कि किस किस डेट पर आपने मेन क्लास में बायोमॉलिक्यूल या सम क्लासेस ली है। नहीं, बायोमॉलिक्यूल का नहीं बताया है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बताया है। हाँ हाँ, बायोमॉलिक्यूल यूट्यूब पे भी है, उसका मैं लिंक आज ही टेलीग्राम पर रीशेयर कर दूंगा, ठीक है? हाँ, जो लोग वहां नहीं जा सकते वो वहां से देख लेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी देख सकते हैं वहां से। अच्छा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? P+Cl2, कोई जरूरी नहीं रेड फास्फोरस ही लिखे, कोई जरूरी नहीं कि पानी ही लिखे हाइड्रोलिसिस में, अंडरस्टूड है? क्या करोगे बेटा बताओ? क्या ये अल्फा कार्बन है कि नहीं? तो क्या होगा? CH3 CHCl COOH। लेकिन उसका नहीं, उसका मन है कि मानता नहीं, उसने कहा हम एक बार और लिखेंगे P+Cl2। लिख लेने दो उसको, लिख लेने दो उसको, उसका तो काम है लिखना। वो क्या हो गया? दिस इज CH3 CCl, यहाँ Cl और यहाँ क्या जाएगा? COOH। दिस इज द आंसर। अगर कायरल सेंटर बन जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। क्लियर? तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने समाप्त कर दिया क्या? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कितना लंबा पोर्शन चला है, सोचो सोचो सोचो, ज्यादा नहीं सोचना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑक्सीडेशन पार्ट। ध्यान सुना बेटा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा पार्ट? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे पार्ट हैं, वैसे बहुत सारा चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे पार्ट हैं जो बच्चे को रटने पड़ते हैं, जो बच्चे को रटने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लोगे ना, बड़े ध्यान से समझ लोगे, तो शायद आपको बहुत कुछ रटना ना पड़े, क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। आज हमें आपका पेशेंस चाहिए पढ़ने के लिए भी, ध्यान समझना। तो पहले हम आपके पसंदीदा मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एल्कोहल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ऑनलाइन बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड। ऑलरेडी हम एल्केन का ऑक्सीडेशन हम पढ़ा चुके हैं, पहले पर हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ा दिया ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया, कंबस्शन पढ़ा दिया, इनकम्प्लीट कंबस्शन पढ़ा दिया, ओजोनोलाइसिस पढ़ा दिया, एल्काइन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रिएक्शन हमने आपको पढ़ा दिया। तो उसके अलावा हम आगे बढ़ रहे हैं एल्कोहल। तो सुनो ध्यान से, यहाँ दो प्रकार के रिएजेंट होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हमने बोलेंगे सोआ, क्या बोलेंगे? सोआ। एक होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बोलेंगे मोआ। सोआ एंड मोआ, बहुत ध्यान समझना, बहुत सिंप्लीफाइड करके मैंने इसको डिजाइन किया है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? पहले भी हम पढ़ चुके हैं जब एल्कीन और एल्काइन की बात करी थी। H+K1O4 लिखा नजर आ जाए, H+K2Cr2O7 लिखा नजर आ जाए, K1O4OH- हाइड्रोलाइसिस या K1O4OH- हीट भी लिखा नजर आ जाए, CrO3 पानी या H2CrO4। एक्चुअली क्या है, H+K2Cr2O7 जब रिएक्शन करता है ना बेटा, तो क्या बनाता है? H2CrO4। और CrO3 पानी भी जब रिएक्शन कराता है तो क्या बनाता है? H2CrO4। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यही ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। या CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन, इसे बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? जॉन्स रिएजेंट। इनमें से कोई भी आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, बहुत ध्यान समझना। अभी याद बेटा, ध्यान सुनो,
1 डिग्री एल्कोहल को कहां तक ले जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री एल्कोहल कहां तक ले जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री एल्कोहल को कहां तक ले जाएंगे? कीटोन। बट 3 डिग्री एल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री एल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई। आओ मोआ के पास चलते हैं, मोआ के पास अभी वापस से रिवीजन कराएंगे। ये जो स्टार है ये सब एनसीईआरटी से उठाए गए। कॉपर 573 केल्विन और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। CrO3 एसीटोन या एनहाइड्रस CrO3, PCC, pyridinium chlorochromate is a mixture of chromic oxide, pyridine and HCl। बेटा याद रखना, pyridinium chlorochromate, क्रोमेट कहां से आया? CrO3 से। pyridinium, pyridine और HCl। कभी कभी ये ना लिखकर ये बनाकर दे देता है, तब तुम्हें याद होना चाहिए कि PCC ही है। PDC pyridinium dichromate and CrO3 pyridine CH2Cl2 से बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। ये मोआ है, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ले जाता है? एसिड तक। अरे बोलो। लेकिन माइल्ड जो है बेटा वो 1 डिग्री अल्कोहल कहां तक ले जाता है? एल्डिहाइड तक। बहुत ध्यान से देखते रहो यहाँ पे। 1 डिग्री अल्कोहल कहां तक ले जाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल कहां तक ले जाएगा? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट कॉपर 573 केल्विन, जो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या कर देता है? डिहाइड्रेशन, और क्या बनाता है? एल्कीन। अब मेरी बात ध्यान सुना, समरी सुनो। बच्चा बहुत देर से देख रहा है लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन झलक रहा है, कह रहा है मास्टर थोड़ा सा कंफ्यूजन के बोलो। सर हिया भी CrO3, 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 दिमाग चकरा गया है, कौन है सोआ और कौन है मोआ? मैंने कहा बहुत आसान है, CrO3 के साथ पानी सोआ, CrO3 के साथ नहीं है पानी मोआ। सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, CrO3 के साथ पानी, CrO3 के साथ, तुम कहां हो? इधर ध्यान से देखो पहले। CrO3 के साथ पानी, CrO3 के साथ एक्वस H2SO4 पानी, CrO3 के साथ पपास पानी, पानी पानी, स्ट्रॉन्ग पानी आने से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो क्या बना लेगा? H2CrO4। CrO3 के साथ एसीटोन नो पानी, खुद एनसीईआरटी बोलता है क्या? एनहाइड्रस नो पानी। PCC में भी नो पानी, CrO3 pyridine CH2Cl2 नो पानी। तो अगर CrO3 के साथ पानी तो स्ट्रॉन्ग, नो पानी माइल्ड। दोनों में केवल एक ही डिफरेंस नजर आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड, इधर माइल्ड है तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बोलते हो, कहां दिमाग है? अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड, माइल्ड है तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, दोनों में ही 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, दोनों में ही 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, किंतु परंतु लेकिन कॉपर 573 केल्विन आ जाए तो डिहाइड्रेशन। याद हो गया कि नहीं याद हो गया सब? कभी कभी क्या होता है, बच्चे की चोट हो जाती है, कहता है सर हम CrO3 पानी रटे थे लेकिन एग्जाम में वो तो जॉन्स रिएजेंट लिख कर दे दिया, हमको पता नहीं था सोआ में था कि मोआ में था। तो हमने कहा तुमने जॉन सीना का नाम सुना है? अरे बोलो ना। कई बच्चे कहते सर हम जॉन अब्राहम की बात करेंगे, अरे तुम उसकी बात कर लो, देखने में कैसे हैं सब? खतरनाक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जॉन नाम ही क्या है? स्ट्रॉन्ग, जॉन सीना स्ट्रॉन्ग। और नाम सुनो कैसे, जॉन कोलिन नाम में ही दिख रहा है जॉन कोलिन, ये तो माइल्ड ही दिख रहा है। अरे है ना, ये सब ग्रे मैटर में वाली बात कर रहा हूँ, सुनोगे ध्यान से याद हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब आइए, थोड़ा सा बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समझ प्रस्तुत होने के लिए लालायित है, कृपया इसका लुत्फ उठाइए। बेटा इसको हटा भी सकता था, भाई बात ध्यान सुनना। PCC एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले, PCC इज बेटर रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 340, डबल बॉन्ड पर दो बेटा से रिएक्शन नहीं करेगा और प्रोडक्ट जो बनाएगा क्या बना देगा बताओ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और आगे क्या करोगे? इसे क्या बदल दोगे अल्कोहल को? एल्डिहाइड। CH2H किस में चला गया बेटा? एल्डिहाइड में। CH2H किस में चला गया? एल्डिहाइड। अगर आपके सिलेबस में यही एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके और भी रूपांतरण हो सकते हैं, और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, और ये रिएक्शन भी कर सकता है, इसका HCl वाला पार्ट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो सब आपके सोर्स की बात नहीं है। गुड, समझ में आया कि नहीं बेटा? आइए ध्यान सुनना, आइए नीचे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोनू बेटा बढ़िया से, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला पहचानना पड़ेगा कौन है सोआ कौन है मोआ। तो हमको पता कि कॉपर 573 केल्विन आ जाए, PCC आ जाए, PD, बहुत इंपॉर्टेंट है PCC,
बहुत कलर चेंज कर दिया हूं इसका हम, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीसी, बस खाली बोलता पीसीसी पी, समझ में आए ना, पीसीसी। ध्यान सुना, अब क्या है, ये कौन से हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज मोआ, एंड H प्लस KMnO4 H प्लस K2Cr2 दिस इज कॉल्ड एज सोआ। बहुत ध्यान समझना, बहुत हेल्प करेगा ये चार्ट आपको, बहुत मेहनत से बनाया, खुद से हाथ से बनाया मैंने, लिखा हुआ है, हैंड रिटन है ये। तो बताओ मोआ 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाता है, एल्डिहाइड, मोआ एल्डिहाइड में, सोआ एसिड में। तो इसका एल्डिहाइड क्या बनाओगे, क्या CH3 CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बन गया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और यहां क्या बनाओगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन का एसिड, पक्का। कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल का दोनों ही कीटोन बनाएंगे, इधर भी कैसीटोन, इधर भी एसीटोन, और इधर भी कैसीटोन, इधर भी एसीटोन। तो कितना आसान हो गया, कितना आसान, कितना आसान, इतने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैंने। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ मोआ, आहा आहा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ सोआ, आहा आहा, देख लो भैया, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। किंतु परंतु लेकिन, कौन वाला मोआ रे, कौन वाला मोआ रे, बोलो रे, कॉपर वाला मोहा क्या करेगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या करेगा, यस यस यस, यहां से OH, यहां से H, एल्कीन बना देगा, और जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, किसका फॉर्मेशन हो गया, क्या एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, क्या निकाल दिया इसने, पानी, क्या निकाल दिया, पानी, पानी। बेटा ध्यान से सुनना, यानी कहने का मतलब, एक बच्चे ने कहा सर इसका मतलब एक हमारे पास डाउट आ रहा है, बोलो सर यहाँ पे आपने कोट किया 3 डिग्री के साथ ये एल्कीन बनाता है, तो क्या कॉपर 1 डिग्री के अल्कोहल के साथ क्या करेगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन, वो तो यूजुअल काम है, सबका यूजुअल काम दे रखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के साथ केवल कॉपर को अलग से स्पेसिफाइड कर रखा है, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री वाला काम तो क्या होगा, सेम होगा। बोलो, मन में भैया तो कोई भी प्रश्न आ सकता है, आओ साहब। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन हैविंग बेंजाइलिक हाइड्रोजन, हैविंग बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बहुत ध्यान समझना, बेंजाइलिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन बेटा ध्यान सुनना, जैसे आपके सामने, अगर मैं आपके सामने लिखूं, ये देखो, ये कार्बन कैसा कहलाएगा, बेंजाइलिक, जो कि बेंजीन से sp3 कार्बन से जो है ना, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक। हम पहले भी एलाइलिक बेंजाइलिक पढ़ चुके हैं रे, बहुत ध्यान समझने का प्रयास करना, बहुत ध्यान समझने का प्रयास करना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन हैविंग बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही वाले हैं, H प्लस KMnO4 या H प्लस K2Cr2O7 या H2Cr4, बात तो एक बात समझ में आया बेटा, या फिर KMnO4OH माइनस हीट। तो होता क्या है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिखते ही प्रोडक्ट में सीधे किसमें बदल देना है, बेंजोइक एसिड, एनसीईआरटी पेज नंबर 376 पे है, सीधे बदल जाए, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजोइक एसिड बनाएगा। क्योंकि यहां मीडियम कैसा है, एल्कलाइन, इसलिए एसिड नहीं बल्कि एसिड का सॉल्ट बनाएगा। बाकी अगर आपको एसिड मिल जाना तो एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा H+। अरे यार, चलो एक हम आपको मंत्र देते हैं, मंत्र, खाली बेंजाइलिक हाइड्रोजन का नहीं, एक जबरदस्त मंत्र देते हैं। अगर इस वाले बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उससे पाई बॉन्ड जुड़ा नजर आ जाए, क्या जुड़ा जाए, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जुड़ा नजर आ जाए, पाई, या हाइड्रोजन जुड़ा नजर आ जाए, हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन जुड़ा नजर आ जाए, पाई हो या पीहू, चाहे पीहू बोलो चाहे पाई हो बोलो, मैं पीहू बोल देता हूं, ये पीहू नजर आ जाए, कौन नजर आ जाए, पीहू, तो बेटा क्या बन जाएगा, सीधे कहे, चाहे पाई नजर आए, चाहे H नजर आए, चाहे O नजर आए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नजर आ जाए, सीधे क्या बना दो, बेंजोइक एसिड। वो गाना है ना, ए पीहू पीहू क्या है, ए पीहू पीहू, वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो गाना, ये दूसरा है, मेरा बनाया हुआ है, मेरे गाने के नकल से वो बना है, 5000 साल से हूं मैं। ए पीहू पीहू क्या है, ए पीहू पीहू, पीहू का मतलब बेंजोइक एसिड, अरे है ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला, ए पीहू पीहू क्या है, ए पीहू पीहू, पीहू का मतलब बेंजोइक एसिड, क्या बोल रहे हो, कह रहे, या फिर कोई एक बच्चा कहता नहीं हम तो भजन गाएंगे, तुमने वाओ, पायो जी मैंने बेंजोइक एसिड पायो, चाहे जैसे भी, चाहे जैसे भी, याद होना चाहिए, अरे है ना,
तो ये सब हमारे बनाए हुए गाने जो आजकल लोग यूज कर रहे हैं, वो अलग बात है। क्या बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो आइए, हाँ इसका आधारशिला रखते हैं। थैंक यू। वाह वाह वाह, बच्चे लिख रहे हैं, दुर्जे लिख रहा है, वाह वाह वाह, मजा आ गया, ये अच्छा था, ये अच्छा था। ठीक है, ध्यान सुनना। तो अब ध्यान सुनो, इतने सारे मॉलिक्यूल, देखो वही वाली है, तुम्हारा जब इंपॉर्टेंट चीज होता है। चलो ध्यान सुनो, मेगा सीरीज चल रही है आपके सामने, बहुत ध्यान समझना। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बहुत ध्यान समझना। बेंजाइलिक हाइड्रोजन, अरे तुम तो पाइयो याद रखो ना, पीहू पीहू या पायो, जो भी याद करो, पाई एच ओ, पाई एच ओ, पाई एच ओ, पाई एच ओ, पाई एच ओ। क्या यहाँ पे एच नजर आ गया? क्या यहाँ एच नजर आ गया? अरे इधर को नहीं देखना, इधर को देखना, बेंजाइलिक वाले एच नजर आ गया। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को देखना है, क्या एच नजर आ गया? सर कोई नंबर पे डिपेंड करेगा? आहा आहा, कम से कम एक होना चाहिए। अरे हम रुक जाना भाई, अगर हमने कहा क्या यहाँ पे तुमको एच नजर आ गया, बोलो बोलो बोलो, क्या यहाँ भी एच नजर आ गया? हाँ हाँ हाँ। अरे ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी, दिल्ली से दौलताबाद, कितनी बड़ी भी लाइन हो जाए, हमें तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन चाहिए, वो हमको मिल गया है। अरे रिंग लगा है तो क्या हुआ, हमको तो हाइड्रोजन मिल गया है। अरे बोलो ना, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ना सब जगह? यस। अरे क्या इसके सामने एच है? बच्चा कहता सर ओ भी है। अरे बोलो ना, क्या इसके सामने पाई है? बच्चा कहता पूरा पीहू है, पाई भी है, एच भी है और वो भी है। क्या इसके सामने पाई और एच है? और इसके पास तो पाई है, पाई एचओ में कोई भी हो, आंसर सीधे जाएगा क्या? ए पीहू पीहू क्या है? ए पीहू पीहू क्या है? पीहू का मतलब बेंजोइक एसिड। लो, इतने सारे एग्जांपल, तो सारे मिलके बेंजोइक एसिड बनाएंगे। अरे नहीं, रेंज में से कोई भी आ जाए। स्टार क्यों लगा दिया सर आपने? एनसीईआरटी में दे रखा है। अरे बोलो ना, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अगर आप मेरी बात समझ चुके हो, बताओ रे, इसके पास बेंजोइक एसिड की नो बेंजोइक एसिड? वाई नो बेंजोइक एसिड। क्यों रे बेटा? बिकॉज नो बेंजाइलिक एच, बेंजाइलिक एच ही नहीं है तो बेंजोइक एसिड भी नहीं बनेगा। और साहब ध्यान समझना, क्या ये आपके बेंजाइलिक एच नजर आ रहा है? क्या बेंजाइलिक एच नजर आ रहा है? अच्छा, क्या यहां पर भी आपको भले रिंग बना दिया, हमें उससे कोई मतलब है कि हमें तो डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन देखना है। इधर भी COH, इधर भी COH, इधर भी, दोनों का सेम बनेगा प्रोडक्ट कि नहीं बनेगा? यानी दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट जो आपके सामने बन रहा है, क्या ये भी COOH और यहाँ पे भी COOH? कोई डाउट कि हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। ध्यान से सुनना, इसको हीट कर दिया अगर, तो बेटा क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान सुनना। दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड, इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। हाँ थैलिक, वेरी गुड। हीट करेगा, हीट करेगा तो बच्चा बताए जल है कि मान्यता नहीं, तो वाटर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हो, देयर इज, देखो कितना म्यूजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैजिकल एंड म्यूजिकल दोनों चल रहा है। CO, यहाँ पे CO, और आपके सामने जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एनहाइड्राइड। और इसका यूज हम फ्यूचर में करेंगे फिनोप्थिलीन बनाने में, फिनोप्थिलीन बनाने, फिनॉल के साथ मिलकर बनाता है फिनोप्थिलीन। समझ? क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है बेटा? बताओ। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 378 पर दे रखा है। बताओ, KMnO4QH माइनस नजर आ रहा है? हाँ। क्या CH3 किस में चला जाएगा? COOH में। लेकिन मीडियम 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 क्या एल्कलाइन है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एसिड बेस बनाएगा सॉल्ट, क्या बनाएगा? तो क्या K+ है तो COOK बना दें। क्या यहाँ पाई पाई पाइयो पाइयो नजर आ रहा है ना? तो क्या यहाँ पर भी COOK बना के नहीं बन गया? और क्या होगा? एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करा दिया, यानी इस प्रोसेस बोलते हैं वो एसिडिफिकेशन। क्या करा दिया? एसिडिफिकेशन। तो बताओ, क्या आपके सामने COOH, COOH, इसे क्या बोलते हैं? इसे टरपथैलिक एसिड या टरथैलिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब पॉलीमर पढ़ाते थे तो इथाइलिन ग्लाइकॉल मारते थे, टेरलिन बन जाता था, और यहाँ इथाइलिन ग्लाइकॉल मारते तो ग्लिप्टल बन जाता था।
लेकिन अब पॉलीमर नहीं तो हम वो स्टेप नहीं बता रहे हैं। कितना आसान, कितना आसान, दो कौड़ी का, दो कौड़ी का, और इसके साथ ऑक्सीडेशन समाप्त। ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लो यार, थोड़ा सा, या तो टाइम ही का, अभी तो 5 मिनट बचा, 5 मिनट। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ब्रेक दे देंगे तो फिर मुझे यहां से ज्यादा नहीं होता है, खाली दिखने में ज्यादा है। नहीं नहीं, 5 मिनट नहीं यार, लेकिन ये कितने लोग चाह रहे हैं कि 10 मिनट का ब्रेक दे दें? ईमानदारी से दे देंगे? क्या हुआ? देखो यार, एक बात और याद रख लेना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये भी बहुत रटने वाला चीज है। करा देंगे। कितने बजे बेटा? मैं ये चाह रहा था ना, केवल 15 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। उससे ये है ना, उससे ये है, देखो मुझे मालूम है अपन थोड़ा सा लेट भी तो आए थे, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू था। नहीं तो हम चाहते हैं कि वहां फ्रेश स्टार्ट करें, तो इतनी देर आप बैठो, 10-15 मिनट और बैठ सकते हो, इसी फ्लो में निकल जाएगा, नहीं तो आके फ्लो बिगड़ जाएगा। फिर अभी मुझे जाके फिर क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे अलग से पीपीटी बनानी पड़ेगी, अभी वापस से अलग से नया डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक डिजाइन है, अगला डिजाइन अगले बात, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुझे भी चाहिए ब्रेक, आई ऑल्सो नीड ब्रेक, बट यू नो वेल। LiLH4 वर्सेस NaBH4 रिडक्शन, देखो अभी याद है, 2 कौड़ी का है, देखो अभी तुम खाली सुनो तो मजा आ जाएगा, मतलब ब्रेक में एंजॉय करो, कितना अच्छा चीज हम सीख गए आज। LiLH4 एंड NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऑनलाइन बच्चों ब्रेक देना है कि जल्दी बताओ। वेरी गुड, कंटिन्यू। तुम सब अच्छे बच्चे हो, भगवान देख रहा है। भूख तो नहीं लगी बेटा? कोई बात नहीं, पानी पी लेना। LiLH4 वर्सेस NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत ध्यान समझना। अच्छा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में 3p1s बॉन्ड ओवरलैपिंग है, और यहाँ 2p1s की ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है? 2p1s। 2p1s, आप जवाब देते हो, बहुत आसान है। 2p1s की ओवरलैपिंग कैसी है? स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो H माइनस कौन चम्मच भर कर देगा, कौन बाल्टी भर कर देगा? NaBH4 चम्मच भर के, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कम H माइनस, बॉन्ड वीक है, ज्यादा H माइनस, चम्मच भर के, ये बाल्टी भर के। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, बाल्टी वाला कि चम्मच वाला? तो LiLH4 में जो ज्यादा H माइनस देगा, ये बींड क्या नाम है, वीक बॉन्ड है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो क्या ज्यादा H माइनस देगा? ज्यादा H माइनस देगा तो क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया बेटा? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हम एक चीज यहां बोल सकते हैं कि LiLH4 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। चलो फोकस रहो बेटा यहाँ पे, LiLH4 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4, बहुत ध्यान समझना। इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट रिड्यूसेस ऑल पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, सारे पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अच्छा, क्यों LiLH4 मिले, या फिर LiLH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बात एक ही है। यहाँ NaBH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत ध्यान समझना, इधर आओ। तो पहले बताओ, स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? LiLH4। वीक कौन हुआ? NaBH4। नंबर 1, LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, क्या सारे पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देगा? हाँ, लेकिन ये एसिड हैलाइड जो है, वो ये रिड्यूसेस ओनली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप। कौन कौन? NaBH4। NaBH4 केवल 4 तरह के फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करता है। पहला एसिड हैलाइड, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, और चौथा है इमाइन। इमाइन बेटा 2017 में भी पढ़ाया था मैंने इमाइन, 19 में दो जे मेंस में आ गया था, जे मेंस में, जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद कई बार रिपीट हुआ है। हो सकता है आपने जनरली 3 पढ़े हो, बट चौथा भी ऐड कर लेना, इमाइन भी होता है। तो बताओ ये क्या है? ये वीक है, ये केवल 4 तरह के फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करेगा। पहला कौन? एसिड हैलाइड, क्योंकि वो खुद किंग ऑफ एसिड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि अभी यहाँ कौन सा है, प्लस आई लग रहा है, लेकिन प्लसियम लगते ही रिएक्टिविटी बहुत ही कम, इसलिए फिर ये वहां पर रिएक्शन नहीं कर पाए। और चौथा क्या है? इमाइन। 4 कौन कौन से बताओ? एसिड हैलाइड, याद कर लो, याद हो जाए यूज, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इमाइन। इमाइन डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, इमाइन डबल बॉन्ड NH, याद हो गया? बस केवल 4 को।
Allyl H4 and NaBH4 does not reduces non-polar pi bond. Non-polar pi bond का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, किसका बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या हो गया बेटा बोलो? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करते, जल्दी रिड्यूस नहीं करते। बहुत ध्यान समझना। अब की पॉइंट है कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, ध्यान सुनना, की पॉइंट सुनना। डायरेक्ट मैं आपके सामने कम से कम मोर देन 40 क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, मोर देन 40 क्वेश्चन की सीरीज। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन वाले से अल्कोहल बना ले, बोलो मेरे साथ, ऑक्सीजन वाले से अल्कोहल बना ले, नाइट्रोजन वाले से एमाइन बना ले, नाइट्रोजन वाले से, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाले से भी एमाइन बना ले। नाइट्रोजन आते ही एमाइन बनेगा, बोलो ना, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं बताओ, पहले बोलो, अभी आएगा बेटा, तुम थोड़ा ठंड रखो। ऑक्सीजन वाले से एल्कोहल बना लो, नाइट्रोजन वाले से एमाइन बना लो, नाइट्रोजन वाले से एमाइन बना लो, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाले से भी एमाइन बना लो। जी बताएं, क्लास में है, क्लास में है जी। तो बेटा वापस से बताओ बेटा, क्या बोलोगे? मैं तो इसलिए फोन उठा दिया जानबूझ के, कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉइस का इशू आने लग जाए, क्योंकि फोन आ जाता है ना जब वॉइस का इशू आता है, तो मुझे समझ में, हाँ क्लास है। तो ऑक्सीजन वाले से क्या बना लो? ऑक्सीजन वाले से एल्कोहल बना लो, ऑक्सीजन वाले से एल्कोहल बना लो, नाइट्रोजन वाले से अमाइन बना लो, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले से भी एमाइन बना लो। क्या यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बेटा? चलो आइए अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, अगले पेज में मजा आ जाएगा, सोनू तो कूद जाएगा सीट से, ऐसे कहेगा आहा। आइए सबसे पहले कन्वर्जन, बेटा ध्यान सुनो, 6 कन्वर्जन इधर है, एंड टोटल कितने कन्वर्जन है? 14, और कॉलम कितने? 3, 14 इंटू 3 42 का ये आपके सामने बंच ऑफ क्वेश्चन है। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ। ध्यान समझना, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं सबसे, फिर देखते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। पहले ये 3, ऑक्सीजन वाले से अल्कोहल, नाइट्रोजन वाले से एमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले से भी एमाइन। तो क्या ये ऑक्सीजन वाला है? जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्कोहल, RCH2OH। ऑक्सीजन वाला अल्कोहल, RCH2OH। खुद से बनाओ प्रोडक्ट, अल्कोहल वो ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? RCOH। इस बार वो सेकेंडरी बनेगा, क्या समझ में आया बेटा? क्या सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि बीच में कार्बन पे है। अच्छा, क्या ये ऑक्सीजन वाला है? क्या बनाओगे? RCH2, जितने कार्बन उतने कार्बन का अल्कोहल बनाओ। क्या ये ऑक्सीजन वाला है? लेकिन इस बार देखना, दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया है, तो जब ऐसा है तो बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ दो, आजू भी अल्कोहल बाजू भी अल्कोहल, तो क्या बनाओगे बेटा? क्या RCH2OH प्लस प्लस प्लस, क्या ROH बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा? बोलो ना। अच्छा, तो क्या दोनों तरफ है कि नहीं बेटा? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है कि नहीं? कहीं से भी तोड़ दो, तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? बताओ लेफ्ट में क्या बनाओगे? RCH2OH प्लस प्लस प्लस, क्या R-CH2OH आ गया कि नहीं आया बेटा? बोलो रे। चलो सब अगला ध्यान सुनना, क्या ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों वाला है? क्या बनाओगे? अमाइन। क्या बनाओगे? कितने कार्बन है? 2 कार्बन, मतलब 2 R को जोड़ के RCH2NH2। ये थोड़ा याद रखना, यहाँ एमाइड में क्या है बेटा? क्या ये CO ग्रुप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये CO ग्रुप किस में बदलता हुआ नजर आ रहा है बताओ? CH2 में। किससे बदलता नजर आ रहा है? CH2 में। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? क्या बताओ ये नाइट्रोजन वाला है कि नहीं बेटा? क्या बनाओगे? एमाइन। जवाब दो, RCH2NH2। क्या नाइट्रोजन वाला है कि नहीं? बीच में है तो क्या बनेगा? सेकेंडरी एमाइन। इस पे चर्चा पहले कर चुके हैं एलाइल H4 के साथ। अरे बोलो ना, बताओ क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों वाला है कि नहीं है बेटा? क्या बनाओगे बेटा बताओ? क्या RNH2 बनाओगे? क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों वाला है कि नहीं बेटा? क्या बनाओगे? RNH2 बनाओगे। क्या क्या नाइट्रोजन वाला है कि नहीं बेटा? RCH2NH2। कितना बताओ, कितना आसानी से बनता जा रहा है। इसका क्या बनाओगे? नहीं होगा, रिडक्शन क्यों नहीं होगा? हम थोड़ी ये बताने जा रहे हैं कौन करेगा कि कौन नहीं। रिडक्शन प्रोडक्ट पहले बनाओ ना। क्या बनाओगे तो बेटा? क्या CH2 क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? इससे भी क्या बन जाएगा? क्या बोलो रे। क्या आपके सामने वापस इसका CH2 ये बनेगा यार, एल्केन बनेगा। एल्कीन से एल्केन, एल्काइन से एल्केन, इज रिडक्शन प्रोडक्ट। आपने 14 के रिडक्शन प्रोडक्ट बना लिए कि नहीं बना लिए? कहीं रटना पड़ा कि बस खत्म।
तुम फालतू में ब्रेक लेने की बात करते हो हैं? देखो अपने आप क्वेश्चन जवाब आ रहा है। सबसे पहले हम उसको सुलटाएंगे जो हमको पता है केवल 4 को करता है। कौन है रे? NaBH4 किसको किसको करता है? एसिड हैलाइड। कहा एसिड हैलाइड दिख गया क्या? ये दिख गया एसिड हैलाइड, टिक कर दिया। बोलो ना। यानी इस कन्वर्जन के लिए हम इसको ले सकते हैं। अगला अगला अगला, तुम बात मत करो यहाँ पे, तुम यहाँ जाओ। अगला बताओ कौन सा है? एल्डिहाइड। क्या यहीं पर है? हाँ। अगला कीटोन, क्या यहीं पर है? और बाकी बोलो। आहा आहा। अगला आहा आहा। अगला आहा आहा। बोलो रे। क्या ये वाला? आहा आहा। अगला वाला रे? आहा आहा। जे वाला? नहीं साहब। जे वाला? नहीं साहब। जे वाला? नहीं साहब। जे वाला? हाँ साहब। क्या मेरी बात के लिए रो रही कि नहीं हो रही है? बाकी ये वाला? नहीं नहीं। लो हो गया ना? क्या कॉन्फिडेंस मिला? 14 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिए कि नहीं कर दिए? अगले क्वेश्चन का जवाब दो, अगले क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ बेटा। अब हम चल रहे हैं किसके साथ? LiLH4 के साथ। क्या LiLH4 सारे पोलर पाई बॉन्ड कर देता है? बताओ बेटा। अगर कर देता बताओ क्या यहाँ पे पास हो गया? यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास और यहाँ भी पास। क्या यहाँ पे भी पास, यहाँ 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 भी पास? आहा आहा। नॉन पोलर पाई बॉन्ड को ना ही LiLH4 करते हैं ना ही NaBH4 करते हैं, किंतु परंतु लेकिन हमने आपको मेटल प्लस H2 पहले ही पढ़ा दिया है। जब हम आपको उस समय बता कर रहे थे हाइड्रोजनेशन, बोलो ना, तो हमने बता वो क्या करता है? वो पोलर एज वेल एज नॉन पोलर सभी बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन एसिड को छोड़कर। एसिड को छोड़कर। समझ में आया? ऐसे याद रखना। तो बता क्या इसको कर देगा? यस। अरे बोलो ना। यहां से चलते ना। क्या इसको कर देगा? यस यस। क्या इसको कर देगा? हाँ जी साहब। लेकिन 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 एसिड को नहीं। ये याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कराना है। किससे? मेटल प्लस H2। मान लो क्या दे दिया? Na प्लस H2 ले लिया। क्या ले लिया? Na। ये वाला कर देगा? हाँ। ये वाला कर देगा? हाँ। क्या ये भी कर देगा? हाँ। सब जगह क्या कर देगा बेटा? सब जगह, सब जगह और सब जगह, और यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे भी हाँ। अरे बोलो ना। क्या हो गया ना 14 into 3? बोलो। लेकिन एक बात, छोटी सी छोटी बात आपको याद रखने की जरूरत है बच्चा, वो ये कि यहां पर जब हम लेते हैं ना बेटा, ध्यान सुनना, यहां पर जब लेंगे, ये मतलब क्या है हमारे सामने? एस्टर और एनहाइड्राइड। क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं बेटा? बोलो। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण यहां पर हमें NiH2 के साथ हीट भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हीट। बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा हीट लेना पड़ता है। एक बार क्वेश्चन इस पे आधारित आ गया था। और सिमिलरली यहां पर भी एमाइड भी, तो एमाइड भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं बेटा? तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा? बताओ बेटा। हाँ, यहां पर भी अगर हम बात करें तो बेटा याद रखना NiH2 के साथ हीट। क्या सारा का सारा चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अरे बोल दो ना। अब देखो ध्यान से, सारा का सारा। अब सुनो, रिडक्शन ऑफ डाइबोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान समझना। LiLH4 बता दिया, NaBH4 बता दिया, मेटल प्लस H2 बता दिया। सारा कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसको बनाने में कौन कौन, मतलब मैं अगर क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ कि कीटोन को एल्कोहल में ले जाना है, तो इन तीनों में से कौन ले सकते हो? ऑल ऑफ द। पक्का पता चल गया? अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एमाइड को प्राइमरी एमाइड में लेके आना है, तो कौन ले सकते हो? ओनली दो। क्या नहीं ले सकते? NaBH4। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गए, ऑप्शन बन गए कि नहीं बन गए बेटा? और साहब, रिडक्शन बाय डाइबोरेन। डाइबोरेन एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 383 पर दिया है। बहुत ध्यान समझना। बेस्ट मेथड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल। बहुत ध्यान समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करने का ये बेस्ट मेथड है। क्यों है? प्रश्न सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है कि LiLH4 किसमें चेंज कर देता है? ऑक्सीजन वाले से अल्कोहल बना ले। अरे पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। लेकिन B2H6 भी क्या बना रहा है? अल्कोहल बना रहा है। लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं? बेस्ट मेथड। और इसको हम बेस्ट मेथड नहीं बोल रहे हैं। क्यों रे? और साथ में चीज और देखो, NaBH4 इसको रिडक्शन नहीं कर रहा है। बोलो ना। कहां हो, कहां हो, कहां हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज। तो ध्यान सुना। तो यानी NaBH4 इस पर, NaBH4 इसको अल्कोहल में नहीं ले जा रहा है। LiLH4 भी ले जा रहा है, B2H6 भी ले जा रहा है। लेकिन B2H6 को हमने बेस्ट क्यों बोला? डाइबोरेन को बेस्ट क्यों बोला? एनसीईआरटी की लाइन बेहतरीन बन जाएगी। बिकॉज LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। जो भी रास्ते में आता है पोलर पाई बॉन्ड सबको सुलटाता हुआ निकल जाता है। वो नहीं देखता कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। दैट इज
नॉन सेलेक्टिव, वो सेलेक्ट नहीं करता, तार टू बी रिड्यूस, टू बी रिड्यूस, टू बी रिड्यूस, टू बी रिड्यूस, टू बी रिड्यूस। लेकिन B2H6 कैसा है? सेलेक्टिव। यानी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और बेटर विथ डाइबोरेन, बिकॉज डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो, हेलो एटसेट्रा। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इवन दैट अगर एलाइल H4 है और उसके रास्ते में कौन आ गया? एस्टर आ गया, सुलटा देगा। नाइट्रो आया, सुलटा देगा। हेलो आया, सुलटा देगा। लेकिन अगर B2H6 लेंगे तो इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल किसको सुलटाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे बेटर रिएजेंट होता है। स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। बस अब खत्म ही है सब बेटा, लगभग लगभग, थोड़ा सा बचा है। मुझे हक है, चल दे, थोड़ी 5 मिनट की बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, फिर अपन भी 5-7 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। है? ये खत्म कर देंगे, स्लाइड का ये रिडक्शन खत्म कर देंगे, ज्यादा नहीं बचा। देखो मैं बताऊं, ये थोड़ा सा बोलना है हमको, ये हम पढ़ा चुके हैं। एआरडी क्लेमेंसन वुल्फिशर पढ़ा चुके, बात ही नहीं करनी है, ये स्लाइड खत्म। इसके आगे कल एक लाइन लिखनी है, इसके आगे एक लाइन लिखनी है, और बस ये लास्ट खत्म। अरे सबको ये अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, किसी को रिकॉर्डेड देखना, फिर वो अलग देखे, इंतजार करे। खत्म करो, हमें पता है थोड़ा सा तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मुझे पता नहीं बोलोगे, क्योंकि हम तुम्हारे सिलेक्शन के लिए सब कर रहे हैं। कैटेगरी ऑफ रिडक्शन, बहुत ध्यान समझना। कैटेगरी ऑफ रिडक्शन, सीओ ग्रुप है हमारे सामने, सीओ ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप को हमें अल्कोहल ग्रुप में लेके आना है, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्या एलाइल H4 यूज कर सकते हैं? हाँ, ऑक्सीजन वाले से अल्कोहल बना ले। क्या NaBH4 यूज कर सकते हैं? हाँ, वो एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन जैसे ग्रुप होंगे तो उनको कहां लेके जाएगा? अल्कोहल में। NiH2, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर सारे पोलर और नॉन पोलर को ही सुलटा देता है ये भी। यानी कुल मिलाकर हम ये भी पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? NaETOH। NaETOH, NaETOH को हम जानबूझ के यहाँ पे दो चीज ले आया, दो जगह ले आया, दोनों ही खत्म करते हैं। रिडक्शन बाय NaETOH या NaC2H5OH, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाउ-विएल्ट-ब्लांक रिडक्शन, BBR। जब हम पढ़ते थे अपने क्लास 12 के आसपास तो हम इसे बोलते थे बूम बड़ाम रिएक्शन, बाउ बेल्ट ब्लांक, बूम बड़ाम रिएक्शन। हमें क्या पता तब का बूम बड़ाम बोलना आज हमारा एक अपना एक मस्ती वाला नाम बन जाएगा। तो जब एस्टर की रिएक्शन NaETOH के साथ कराया जाता है, क्या बोला? एस्टर की रिएक्शन NaETOH के साथ कराया जाता है, तो बेटा इस बॉन्ड को तोड़कर आजू भी बना अल्कोहल और बाजू भी बना अल्कोहल। और जब अल्कोहल कोई लेता है तो बूम बड़ाम नीचे गिर जाता है, बाउ बेल्ट ब्लांक रिडक्शन। अरे है ना? तो याद रखना, इतना याद रखो, बस एक रिएक्शन खत्म। एस्टर का अल्कोहल में रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? Na इथेनॉल, इज कॉल्ड बाउ बेल्ट ब्लांक रिडक्शन। ये एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, बट ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो क्या बेटा? एस्टर का NaETOH के प्रेजेंस में क्या बन जाना? अल्कोहल बन जाना। बात क्लियर हो गया? बस ये है। दूसरा देखना, मेंडियस रिडक्शन, पेज नंबर 393 में, मेंढक नहीं, मेंडियस, पेज नंबर 393 पर दिया है। क्या वो? नहीं, रिएक्शन है, नाम नहीं है इसमें, रिएक्शन है, नाम नहीं है, नाम दोनों के नहीं है। दिस इज मेंडियस रिएक्शन, पेज नंबर के साथ कोट कर रहा हूं। साइनाइड की रिएक्शन सोडियम अमलगम इथेनॉल, सोडियम अमलगम इथेनॉल। अमलगम क्यों लेते हैं? एक्टिव मेटल की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए। या सीधे लिख दे NaETOH, तो क्या बन जाता है? प्राइमरी एमाइन। बात तो वही है, काम वही वाला हो रहा है जो लाइल H4 कर रहा था। वो भी एस्टर को अल्कोहल, ये भी एस्टर को अल्कोहल। वो साइनाइड को प्राइमरी एमाइन, ये भी साइनाइड को प्राइमरी एमाइन। बस NaETOH आने से नाम बदल गया। एस्टर के केस में बाउ-बेल्ट ब्लांक रिडक्शन और साइनाइड केस में मेंडियस रिडक्शन। हो गया ना? अगला है कैटेगरी दूसरा, CO को CH2 में बदलना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? पहला, रेड फास्फोरस HI को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन का दुश्मन, बता चुके हमें। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की कॉलर पकड़ कहां तक लेके आता है? एल्केन तक, ऑक्सीजन का दुश्मन। रेड फास्फोरस HI 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कैसा भी हो ऑक्सीजन वाला कंटेनिंग कंपाउंड सबको लेके जाएगा। लेकिन अगर ये CO कौन सा वाला हो? एल्डिहाइड कीटोन वाला। ये CO किसका हो? कार्बोनिल, एल्डिहाइड कीटोन वाला। तो जिंक अमलगम कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन। बोलो ना, दिस इज एसिडिक रिडक्शन, बता चुके हैं सर। नास्टू नास्टू OH माइनस हीट, या नास्टू नास्टू यानी हाइड्रोजन KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का रोल क्या है यहाँ पे बताओ? यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। और इन दोनों केस में जो प्रोडक्ट है
क्या वो आपका CH2 ये बनता है कि नहीं बनता बेटा? ये बन जाता है। इसका भी प्रोडक्ट क्या है? एल्केन, फाइनल प्रोडक्ट एल्केन। और एल्डिहाइड कीटोन से भी क्या बनता है? एल्केन। और एक चीज हमने इसमें और बताया था, क्या बताया था? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इसमें एक चीज। हाँ, कौन सी गैस रिलीज होती है? किस वाले केस में? वुल्फ किस्नर वाले केस में कौन सी गैस रिलीज होती है? N2 गैस रिलीज होती है। क्या ये बताया था मैंने आपको? देख लो, समरी है आपके सामने। रेड फास्फोरस से चाहिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फाइनल प्रोडक्ट एल्केन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की कॉलर पकड़ के घसीट के एल्केन तक लेके आएगा। बस बना दो, प्रोडक्ट बना दो। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? बोलो। वही मतलब, सब सेम है। बताओ, क्या इससे तुमने क्या बना दिया? एल्केन प्लस क्या निकला? I2 प्लस H2O, I2 प्लस H2O। अरे बोलो ना, बताओ इससे क्या बनाओगे? अच्छा, बीच में ऑक्सीजन आए तो तोड़ दिया करो। तो बताओ इधर क्या बनाओगे? RH प्लस R-H। बेहतरीन जवाब। अगला बताओ बेटा, RCH3। बोलो ना, यहां क्या बनाओगे? RCH2R। बोलो, यहां क्या बनाओगे बेटा? RCH3, क्योंकि इधर R है, लेकिन इधर R है ना, तो तोड़ दो। क्या बनाओगे? RCH3 प्लस RH। जो बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? इधर क्या बनाओगे? RCH3। और इसको भी किस में लेके जाता है बेटा? ये RH में, RH में। समझ में आ गया? अच्छा, रेड फास्फोरस का यूज क्या होता है? रेड फास्फोरस यूज, रेड फास्फोरस यूज्ड टू रिमूव, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, टू रिमूव I2। ये जो I2 बन रहा है ना, इसको रिमूव करने काम में आता है, बिकॉज ये I2 वापस से इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। समझ में आया? और आयोडाइड बना देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? इस I2 को रिमूव कर लेते हैं। किसके थ्रू? रेड फास्फोरस के थ्रू। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन वो कैसे करना है, उसके लिए आपको मेन क्लास के लेक्चर को देखना पड़ेगा। आहा, अरे चाहे आपके सामने गुल्लू आ जाए, चाहे मुन्नू आ जाए, चाहे फ्रुक्टी आ जाए, चाहे गलेक्टी आ जाए, सब हट्टे खट्टे आ जाए, लेकिन रेड फास्फोरस कॉलर पकड़ के घसीट के ले आएगा। जो लंबे चौड़े दिख रहे थे वो नॉर्मल दिखने लगते हैं, और नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, क्या बन गया? नॉर्मल हेक्सेन। क्या से क्या हो गया? देख लो भैया, चाहे रेड फास्फोरस से चाय रहे, चाहे चाय हीट रहे, सब सुलट चुके हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन का दुश्मन, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, लेकिन रेड फास्फोरस आज चाय ने सबको एल्केन के नाम किया है। अरे ध्यान सुनना, ये भी मैंने बनाया, इससे पहले बनाया नहीं था। हाँ, बोलो बोलो बोलो। जिंक की जान है ऑक्सीजन। बोला था ना मैंने, जिंक की जान है ऑक्सीजन। जिंक ने कसम खा रखी है कि तू भले फिनोलिक ओएच क्यों ना हो, तुझे उड़ा ले जाऊंगा, तुझे उड़ा ले जाऊंगा। मैंने आपको बोला था, कब? जब हम ओजोनोलाइसिस पढ़ा रहे थे। अरे बताओ, क्या ये इसको उड़ा के ले गया? जिंक ऑक्सीजन। हम तो ये कहा था कि अगर एक और होगा उसको भी उड़ा ले जाएगा। बोलो, जिंक की विथ एनसीईआरटी पेज नंबर 343 बात कर रहे हैं। मैंने आज तक जो भी पढ़ाया विथ एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ाया, यही पे एक चीज मैं और आपको पढ़ा चुका हूं। जब हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 स्पेशल क्लास लिया तो वहां पे फिनॉल पढ़ाया था, वही मैं आपस से कोट करने जा रहा हूं। ध्यान से सुन ले भैया। अगर हमने यहां पर ले लिया Na2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर ये मिलते हैं तो बना लेते हैं H2CrO4, जिसे बोलते हैं क्या? क्रोमिक एसिड। पढ़ा चुका बेटा, पढ़ा चुका। कैसे बात करते हो? और इससे बनता है कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है बेटा? ये देख ले बेटा, ये दिस इज द पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजो पढ़ा चुका हूं बेटा, बोलो। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन के फॉर्म में भी आ सकता है। इवन दैट, अगर कहीं सोनू गया और सोनू ने ध्यान नहीं दिया और डब्बा खोल दिया, तो एयर स्लोली स्लोली, क्या बोला? एयर स्लोली स्लोली इसको किसमें बदल देगा बेटा? कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। दिस इज कॉल्ड एज पैरा 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 बेंजो 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 क्विनोन 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 क्विनोन। एनसीईआरटी है किसी के पास? जल्दी 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 जल्दी। एनीवन हैविंग एनसीईआरटी इन द क्लास? यस। अरे आपने पेज खोल भी दिया है वाला? यू आर वेरी वेरी, ऐसे सिंसियर स्टूडेंट होते हैं जो
ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस ए कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन या पैराबेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन। एनसीईआरटी पेज नंबर 343। क्या मैं एकदम सही नाम था? ये मिलाती रहती है कि सर कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं एनसीईआरटी पेज नंबर? बहुत भरोसा है, तुमसे अच्छी स्टूडेंट है वो। यहाँ सुनो, यहाँ से मैंने हमेशा देखा एनसीईआरटी को पलट के चेक करते हो मुझे। रिडक्शन, दिस इज द लास्ट पेज, लास्ट पेज एंड लास्ट पेज। नहीं बेटा अब बढ़ाना तो पड़ेगा ही, बस खत्म, बस ये लास्ट पेज है, लास्ट बेटा लास्ट देखो, लेकिन वो खत्म हो गया था ना। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आरएक्स ले, ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले जो आरएक्स को किसमें बदल दे? आरएच में। एक्स को हटा ले, एच लगा ले, एक्स को हटा लिया है, एच लगा लिया है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो सकता है जिंक प्लस एचसीएल, एफई प्लस एचसीएल, एसएन प्लस एचसीएल या जिंक प्लस एसिटिक एसिड। यानी इसको याद करने का तरीका क्या है? मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, मेटल है इधर क्या है? एसिड। या फिर आ जाए रेड फास्फोरस एचआई, मेटल प्लस एसिड आ जाए तो क्या करो? इनमें से कोई भी आ जाए, जिंक प्लस एचसीएल, एफई प्लस एचसीएल, एसएन प्लस एचसीएल या जिंक प्लस एसीओएच, ये क्या करेंगे बेटा बताओ? एक्स को हटाएंगे, एच लगाएंगे। बेटा इस पर आधारित क्वेश्चन आया था नीट में, नीट में मैंने क्वेश्चन करवाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लास्ट में, जहां पे CH3 को पहले CCl3 में बदल के मेटा डायरेक्टिंग करके फिर हमने जिंक प्लस एचसीएल रिडक्शन कराकर जो रेजोनेंस में नहीं था Cl उसको CH3 में बदल दिया था, जो रेजोनेंस में था उसको नहीं। रेड फास्फोरस तो क्या है? Ri को RH में बदलेगा ही। बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बनाओगे? क्या CH3 CH2 जहां Cl वहां क्या लग जाएगा? H। तो क्या इथेन बन गया कि नहीं बन गया? बहुत आसान है यार, तुम क्या मजा गए। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। मैं हटा दूंगा यहाँ पे, बताओ जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। और पॉजिटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं क्या बन जाता है? निगेटिव। और HCl अपना H+ लगा देगा, बन गया ना? बोलो ना। बट इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। किंतु LiLH4 जो है, LiLH4 माने ये केवल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के साथ यूज होता है। LiLH4 अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो उसको RH में बदल देगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के साथ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ क्या बना देता है? एल्कीन। बिकॉज H- देगा कि नहीं देगा? और हमने आपको एक लाइन पढ़ाया था, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RX को एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन में ले जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा बेटा? एलिमिनेशन। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? इसके साथ हमने पूरा खत्म क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बोलो है ना? चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। नाउ कितने मिनट का ब्रेक? चलो 5 से 10 मिनट के बीच का ब्रेक है, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना कि वो बायोमॉलिक्यूल और वो सब किस किस टॉपिक के लेक्चर में, तो मैं देख लेता। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। नहीं, अगली क्लास लगी हुई है ना, इसलिए बंद करना पड़ेगा। अगली क्लास नहीं लगी होती तो कंटिन्यू कर देते।